हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में। और हमें बहुत खेद है कि नोट्स आपको कल नहीं मिल पाया था। वो मिल जाएगा बेटा। वो मैं क्लास थी मेरी शाम को, 3-4 घंटे की लगातार क्लास थी, तो मैं क्लास में बिजी हो गया और नोट्स जो मैंने सेव किया था ना वो सेव हुआ नहीं था। अरे सॉरी, ये क्या है? नोट्स जो मैंने सेव किया था ना वो सेव हुआ नहीं नोट्स, और फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो मिल जाएगा, पेशेंस रखा करो। जानबूझ के कोई परेशान नहीं करता तुम्हें। हो जाती है दिक्कतें, पीछे से आती है दिक्कतें कुछ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के कार्यक्रम को यहां से प्रारंभ किया जाए। आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10। हम अपने 10वें लेक्चर के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नोट्स आ गया है? अब आ गया ना? चलिए, नोट्स आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आ गया नोट्स। ठीक है, लेट हुआ था थोड़ा। ठीक है, आ गए नोट्स। तो आज का गोल क्या है? आज का गोल है साहब, पीएचडी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। कल तो सिर्फ आपको बताया था, कोर्स वर्क कराया था। जब आप जाते हैं ना पीएचडी करने के लिए, तो पहले होता है कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में इंट्रोडक्शन होता है कि हम क्या क्या करेंगे, है ना, बताई जाती है कि हम किस पे काम करेंगे। तो कल आपका था कोर्स वर्क का सिलेबस पूरा किया गया था। आज हम साहब इस पे पीएचडी कराएंगे। पीएचडी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। तो साहब पोटेंशियोमीटर वायर का थोड़ा सा फील दिलाया था, इस पे साहब आज पीएचडी आपको कराएंगे। दूसरा है बेटा, दूसरा गोल है हमारा आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सर कैपेसिटर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका चार्जिंग अब पढ़ेंगे। चार्ज का ग्रोथ जो होता है ना और टाइम का डीके होता है, उन दोनों के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने पहले गोल की तरफ, पीएचडी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। बताइए बेटा, पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है? सर एक वायर होता है जिसमें हम पोटेंशियल ड्रॉप कराते हैं। एक वायर होता है जिसमें हम पोटेंशियल ड्रॉप कराते हैं। हम इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्यों कराते हैं? क्योंकि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप को यूज करके हम किसी अननोन सेल का ईएमएफ पता करते हैं। यह हमारा वायर है। वायर है तो इसका कुछ रेसिस्टेंस हो जाएगा। वायर है तो इसका कुछ रेसिस्टेंस हो जाएगा। हाँ, रेसिस्टेंस होगा कुछ। तो मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस है 12 ओम। अच्छा खासा रेसिस्टेंस का 12 ओम, और इसका लेंथ है 20 मीटर, और इसमें हमें पोटेंशियल ड्रॉप कराना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कराने के लिए हमें बैटरी लगाना पड़ेगा, और बैटरी लगाना हमारा मजबूरी है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेल का काम है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कराना। इस सेल का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका रेसिस्टेंस है यहां पे लगा हुआ 8 ओम। इसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर इंस्ट्रूमेंट। ये है आपका इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम ऐसे ऐसे स्केलिंग भी कर देते हैं जिससे हम रीडिंग ले सके। जिससे हम क्या ले सके? रीडिंग ले सके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट, सारा खेल इसी का है, ग्रेडियंट इन अ वायर। तो फटाफट बताइए टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? सर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, है ना? समझ में आया? चलिए, तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ वायर इज नथिंग बट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है? सर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा। करंट की वैल्यू क्या होती है? सर करंट की वैल्यू ईएमएफ 10 वोल्ट का है, और ये 12 ओम और ये 8 ओम, ये भी 10 ओम। तो सर 10/10 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। अब 1 एम्पियर के करंट बहने से यहां पे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो इस वायर का रेसिस्टेंस है 12 ओम। ओम्स चचा का नियम यूज करेंगे, V बराबर होता है IR।
V बराबर क्या होता है, I इंटू आर बटा लेंथ। I की वैल्यू 1, रेसिस्टेंस है आपका 12 बटा 20, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 वोल्ट पर मीटर। क्या यहां तक आपको चीजें समझ आ चुकी है क्या? 0.3 मैंने 0.6 कैसे कर दिया, तो 12 ओम है, 12 ओम बटा 20 तो 6, अरे 0.6 ही तो आ रहा है यार, 0.3 कैसे आएगा? लेंथ तो 20 मीटर है ना। काबा भैया कह रहे गोली के लिए किधर आना है, बाबा के हवेली पे। करंट कह रहे हैं 2 एम्पियर होगा, कैसे? ये 12 ओम और ये 8 ओम, 20 ओम। अच्छा अच्छा, रेसिस्टेंस 20 ओम है। ओ माई गॉड टूरू लोब, हाफ एम्पियर करंट आएगा। ओके ओके ओके, करंट की गलती हो गई, करंट हाफ एम्पियर आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, बचिया, वेरी ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। का जवाब है 0.3 वोल्ट पर मीटर। माई क्यूटी पाइस, हाँ, माई क्यूटी पाइस, माई ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, माई लिटिल स्टार्स, माई हैंडसम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चे और क्यूटी पाइज बच्चियों का जवाब है 0.3 वोल्ट पर मीटर। और सही है, मतलब आश्चर्य की बात है कि तुमने जवाब ही नहीं दिया, तुमने सही जवाब दिया। वाह यार, तुमने सही जवाब दिया। तो पहला ये काम हमेशा होता है, ये बात आपको समझ आ गया। हाँ, अब इसके एप्लीकेशन पे जाते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर। तो देखिए, अब आप समझ चुके हैं कि यहां पे जो सेल होता है वो प्राइमरी सेल होता है, यहां पे रेसिस्टेंस होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसका प्राइमरी सेल है, ई डैश आर डैश लिख लेते हैं। और यहां पे एक मोटा सा हम मुटका तार लगा लेते हैं। ये मुटका तार में पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होता है और उसके लेंथ से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या हो जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस पूरे पैरामीटर में कि मान लो वायर का रेसिस्टेंस आर है, इसका लेंथ एल है, सेल का ईएमएफ ई है, रेसिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब में से सबसे ज्यादा या इन सब में से तुम्हारे लिए यूजफुल चीज कौन सा है? तुम्हारे लिए मेन यूजफुल चीज कौन सा है? मेन यूजफुल चीज, अलका कह रही सर तारीफ सुन के इमोशनल हो गई। क्यों, आज तक तेरी तारीफ किसी ने नहीं किया? किसी ने नहीं किया तारीफ? सच में ही खराब है क्या तू? इनमें से सबसे ज्यादा काम की चीज आपके लिए क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस, मतलब हमें रेसिस्टेंस, लेंथ, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस किस लिए दिया होता है? यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये दुनिया भर का ये जो हिसाब किताब दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है, क्या करेंगे इन सब का? सर इन सब का हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, यही हमारे मेन काम का है। तो तुम कह सकते हो कि वर्किंग बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वर्किंग बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं ऐसा कह दूं तो क्या कुछ मैंने गलत बात किया है कि सही बात किया है? अगर मैं ऐसा कह दूं तो मैंने गलत बात किया है कि सही बात किया है? सही बात किया कि गलत बात किया है? तो सही बात किया है। इसका सारा का सारा खेल ही पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ का है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का है। एकदम सही बात है। अब हमारे पास एक बैटरी है, एकदम सुंदर सा बैटरी है। इस बैटरी का ईएमएफ है कुछ ई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा ये बैटरी है जिसका ईएमएफ निकालना है और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो हम एक कनेक्टिंग वायर लेते हैं, तार, और इस तार को यहां जोड़ते हैं। एक तार को यहां जोड़ते हैं, एक तार यहां लेते हैं और इसमें लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। क्यों लगाते हैं? तो हम पता कर सके कि इस तार से करंट बह रहा कि नहीं बह रहा। उसके बाद हम एक पॉइंटर वायर लगा देते हैं जिसको कहते हैं जॉकी, है ना, जॉकी। और इसको यहां पे टच करा के देखते हैं कि करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा। मान लो मैंने यहां पे टच कराया तो करंट बह रहा था, ऐसे जा रहा था।
फिर मैं बहुत पास ले आया तो करंट ऐसे जा रहा था। तो ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, ये करंट को डिटेक्ट करके बता रहा। मैं इसको स्लाइड करते करते कहीं यहां पे टच कराया तो मुझे ऐसा पता चला कि इससे करंट नहीं बह रहा है। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है कि यहां पे वायर को मैं कनेक्ट करूं लेकिन यहां से करंट फ्लो ना करे? हां सर संभव है। एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, जिसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, संभव है। तो मान लीजिए कि जब यह सर्किट कनेक्टेड नहीं था, यहां से की ओपन था, ये ओपन है, टूटा हुआ तार है देख, तो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा था आई एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट था के, पोटेंशियल ग्रेडियंट था के। जब मैंने इसको इस वायर से कनेक्ट कर दिया और बैलेंस पॉइंट मिला, करंट जीरो फ्लो कर रहा है, उस कंडीशन में इस मेन वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? मेरे कहने का मतलब था कि जब अकेला इंस्ट्रूमेंट था, पूरा ये वाला इंस्ट्रूमेंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के था। जब मैंने इस बैटरी को इस तार से जोड़ दिया और बैलेंस पॉइंट पे लाया, उस कंडीशन में इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा कि चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। जब ये नहीं था ले हटा दिया, अब बता पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था? बता कितना था पोटेंशियल ग्रेडियंट? सर ये के था। अब जब लगा दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? सीधी बात, नो बकवास, बता। सेम रहेगा, सेम रहेगा। और ये तू खुद बता रहे अपने रिस्क पे, अपने रिस्क पे बता रहे। देख अगर ना हुआ ना तो गोली मार दूंगा। जीने मरने वाली सवाल है, सोच समझ के बोलना। गोली मार दूंगा अगर तेरा गलत हुआ तो। हम ऐसे पढ़ाते ही नहीं, हमसे पढ़ना है तो जान हथेली पे लेके आना पड़ेगा, जान हथेली पे लेके आना पड़ेगा। एक गलती खत्म, इंसान ही खत्म, कैरियर तो छोड़। हमसे पढ़ना है तो जान हथेली पे लेके आना पड़ेगा। तब जब तुम्हारे फटे में रहेगी ना, तब पूरा जान लगा के पढ़ोगे। लपेट लपेट के मारूंगा, जान हथेली पे लेके बोल। सर लो सर, जान हथेली पे है सर, बराबर रहेगा। इसको कहते कॉन्फिडेंस। ये गूदा होना चाहिए। जलियांवाला बाग का कांड का नाम सुना होगा, जलियांवाला कांड का नाम सुना होगा। ये होगा यकीन वाला कांड, यकीन 2021 कांड के नाम से जाना जाएगा। यकीन 2021 कांड के नाम से जाना जाएगा। सेम रहेगा। और तुम सब का जवाब सही है। एक भी बच्चे ने नहीं बोला कि बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनो, अगर ये बैलेंस पॉइंट पे नहीं होता तो कुछ इसमें से करंट बहता, कुछ बहता तो हो सकता है ये दोनों करंट डिवाइड होता, ये भी कुछ करंट देता। लेकिन ये तो बैलेंस पॉइंट है। बैलेंस पॉइंट का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं गया। मतलब इस सर्किट का मेन करंट जो हरे कलर से बनाया है, ओ मेरी हरे कलर की रानी, देख तेरा करंट चेंज नहीं हुआ है। देख इधर, मेन सर्किट का करंट चेंज नहीं हुआ है। तो मेन सर्किट का करंट चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वही रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? हां, अच्छा ठीक है। अब हम क्या करेंगे? किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे। मान लो कि बैलेंस पॉइंट किसी स्मॉल एल लेंथ पे मिला है, ठीक है। चलो यहां से, सर यहां से चले, हाँ ऐसे चलो, ऐसे 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 चलो, ऐसे ऐसे चलो, और यहां पे घूम घूम के यहां पहुंचो। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है? सर यहां से लूप रूल लगा रहे हैं, हाँ यहां से चलो सर, यहां पे मान लेते पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। फिर यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाएंगे तो लिखेंगे माइनस ही। कोई समस्या? हम ऐसे जा रहे हैं बेटा, कोई करंट नहीं बह रहा, नहीं सर करंट नहीं है। फिर घूम के यहां आ गए, कोई पोटेंशियल नहीं। अब इधर जा रहे हैं करंट के अपोजिट। बेटा देखो यहां से यहां पहुंच रहे हैं लूप बनाने के लिए, तो करंट के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? करंट के अपोजिट। करंट ऐसे बह रहा और तुम ऐसे जा रहे हो तो प्लस, एक यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? के। तो एल लेंथ में क्या होगा? के एल बराबर जीरो। तो ईएमएफ ई बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू एल। ये आया तेरा फॉर्मूला। के पे मैंने तेरी पीएचडी पहले करा दी थी। यहां पे ये स्केल है, लेंथ मेजर कर लेगा कहां पे बैलेंस पॉइंट मिला है, एल पता चल गया, तो ईएमएफ बराबर के एल हो जाएगा।
यह मैंने कल भी आपको बताया था। समझ आया? यकीन 2021 वाला कांड, यकीन 2021 वाला कांड। बता ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? ई बराबर के एल, ई बराबर के एल। बोल कितना मजा आता सच में, है ना? जान हथेली पे रख के तुम क्लास में बैठे रहते, एक गलत जवाब पूरी क्लास में मुर्गा बन के ऐसे ऐसे एक टांग पे खड़ा होकर लेक्चर देख रहे, मजा ही आ जाता है यार। जो गलत जवाब बताएगा, जो गलत जवाब बताएगा एक टांग पे खड़े होकर लेक्चर देखेगा पहले अगले आधे घंटे तक, कितना मजा आता। आधी क्लास ऐसे खड़ी है, ऐसे टेढ़े ऐसे खड़ी है, क्या हो गया? अरे गलत जवाब बता दिया था, फटी पड़ी है। भाई साहब मजे ही आ जाते साहब। चलो चलो, क्या ये ऐसा ऑनलाइन में भी हो सकता है? हां, लेकिन इसके लिए ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी और तुम ईमानदार हो नहीं बिल्कुल भी। 20 वोल्ट 4 ओम, यहां पे लगाया हमने एक वायर, एक वायर यहां पे लगाया हमने एक वायर, ठीक। इस वायर का रेजिस्टेंस है 16 ओम, लेंथ है 16 ओम, 16 ओम नहीं 8 ओम, चलो 8 ओम, लेंथ है 10 मीटर, 8 नहीं 6 ओम, 6 ओम। और यहां पे एक हमने बैटरी लगा दी, क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। इस बैटरी का ईएमएफ है ई, और ऐसे ऐसे, जो कि है तुम्हारा 14 वोल्ट का, और इसको यहां पे घुमा के कहीं बैलेंस कर रहे हैं। तो कितने लेंथ पे बैलेंस होगा बताइए फटाफट, कितने लेंथ पे बैलेंस होगा बताइए, सवाल है। यहां पे गैल्वेनोमीटर है, ये कह रहा कि बैलेंस है मतलब करंट यहां से 0 जा रहा है। तो बैलेंस पॉइंट विल ऑब्टेन एट, बैलेंस पॉइंट विल ऑब्टेन एट, बैलेंस पॉइंट विल ऑब्टेन एट, बताइए, मजा आ जाएगा। चलिए जान हथेली पे लेके बताइएगा। अगर गलत जवाब दिए तो जहां पे बैठ के लेक्चर देख रहा ना, एक टांग पे खड़े होकर लेक्चर देखना पड़ेगा। अरे बाबा ने हाफ पैंट पहना है, ये कैसे पता चल गया तुम्हें? ज्यादा पैर उठा लिया था क्या मैंने? जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट, जान हथेली पे रख के बात करना है। जान हथेली पे रख के बात करना है। वायर का रेजिस्टेंस है देखो 6 ओम, लेंथ है 10 मीटर, 20 वोल्ट, 4 ओम, ईएमएफ मैंने दे दिया, बैलेंस लेंथ पूछा है। अगर गलत जवाब हुआ तो अगले आधे घंटे तक एक पैर उठा के लेक्चर देखेगा, आधे घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखना तुम्हें, आधे घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखना तुम्हें। अगर गलत जवाब दिया तो नीट की कसम है साहब, नीट की कसम है। हाँ बीच बीच में पैर नीचे रख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर अनबैलेंस हुआ तो पैर नीचे रख लेना, लेकिन आधे घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखेगा तू, अगर तेरा गलत जवाब आया तो। 7 मीटर, आदित्य सुमन का जवाब है 7 मीटर, विवेक का जवाब है 7 मीटर, सुदीप घोष 77 मीटर। ये कौन सा आंसर निकाला बे? मानसी 7 मीटर, आदित्य 7 मीटर, सुदीप घोष 7 मीटर, शुभराज दत्ता 13 मीटर, आर्यन सिंह 1.6, किरण कुमारी, किरण कुमारी खड़े हो जा, किरण कुमारी स्टैंड अप, कुमारी स्टैंड अप, आकाश स्टैंड अप। आधे बच्चे, आधे बच्चे, आधे बच्चे का जवाब है गलत। इसका आंसर होगा, आंसर होगा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, बैलेंस पॉइंट कैन नॉट बी फाइंड। क्या लिख रहा हूं? बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट कैनॉट बी फाइंड। अगले आधे घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर तुम्हें लेक्चर देखना है, नीट की कसम है तुम्हें। एक पैर से देखा ऐसे, फिर थक जाए तो दूसरा पैर उठा लेना, फिर ऐसे पैर फ्लिप कर सकते हो, लेकिन आधे घंटे तक तुम्हें एक पैर से लेक्चर देखना है। अनुज पटेल एक पैर से लेक्चर देखेगा तू आज, एक पैर से।
सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है, आई एम सॉरी। हाँ, ऐसा नहीं मत बोलना कि सर सवाल ही गलत था, हम क्या करें। नहीं, सवाल गलत नहीं है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। कैन बैलेंस पॉइंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, बैलेंस पॉइंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट होता है, एक औकात होती है। किसी भी लिमिट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट होता है, एक औकात होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि यहां पे जो करंट फ्लो करेगा ना, तुमने बोला कि बैलेंस पॉइंट है, तो इस वाले में कोई करंट तो बहेगा नहीं, बैलेंस पॉइंट है, तो मेन करंट ऐसे जाएगा। पोटेंशियल 20 वोल्ट का और 4 और 6 10 ओम, तो 2 एंपियर करंट आएगा। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 6 दूना 12 बटा 10 वोल्ट, यह आएगा 1.2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ओके। ईएमएफ ही कितना है सर? 14। इधर कितना है सर? इधर है। यह सिंपल देखना, सिंपल देखना, तुम्हारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है ना 1.2 वोल्ट पर मीटर, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर, ड्रॉप इन अ वायर इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और तुम्हें बैटरी कितने का लगाना है? 14 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट के वायर में 14 वोल्ट का पोटेंशियल कैसे बैलेंस कर लोगे? 14 वोल्ट का पोटेंशियल कैसे बैलेंस कर लोगे बताओ? मतलब कि इस बैटरी का ईएमएफ हम इस पोटेंशियोमीटर वायर से नहीं निकाल सकते। तो यहां पे एक कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा? ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ऑफ द बैटरी, कौन सा बैटरी जिसका आपको ईएमएफ निकालना है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी मस्ट बी लेस देन, मस्ट बी लेस और इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर। मजाक नहीं कर रहा मैं। एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखना है तुम्हें अगले आधे घंटे तक, भाई साहब, अगले आधे घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर तुम्हें लेक्चर देखना है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर से नया सवाल देखिएगा। 20 वोल्ट 4 ओम, इधर हमने इसका रेसिस्टेंस ले लिया 16 ओम, 20 मीटर। ठीक है, ओके। और एक बैटरी लगा दिया हमने 5 वोल्ट का, चलो 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी लगा, चलो 10 वोल्ट का बैटरी लगा है। अब बताइए कितने लेंथ पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा? बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन एट, आराम से, है ना? ऐसा नहीं कि ये सवाल गलती किए, अब मैं बोलूंगा बिना पैर के लेक्चर देख, दोनों पैर उठा के लेक्चर देख, आराम से। एक पैर बचा है तेरे पास। ओहो हो, 11.6 तो 10 मीटर से ज्यादा आ रहा है। अरे भाई साहब, एमएनएन अंकित राउत को समझ नहीं आया, ले ये बड़ा बढ़िया है सर, समझ ही नहीं आया, हम तो नहीं खड़े होंगे पैर पे सर, हम तो दिए ही नहीं थे जब, हमको समझ ही नहीं आया। सुन, एक काम कर, 1.2 वोल्ट पर मीटर फॉर्मूला लगा ले तू डायरेक्ट। केएल बराबर ईएमएफ होता है, हाँ, यहां से ईएमएफ है 14, हाँ, और ये है 1.2, तो एल बराबर आएगा तेरा 14 बटा 1.2। अब बताइए कितना आ रहा सर? 140 बटा 12, ये 11 पॉइंट समथिंग मीटर आएगा। जबकि वायर 10 मीटर का है, तो 11 मीटर पे बैलेंस कैसे होगा बे? जब वायर तेरा टोटल 10 मीटर का है तो 11 मीटर पे बैलेंस कैसे होगा? बता, क्या ये जोरदार चमका? अब बता, इस सवाल का जवाब बताए, और थोड़ा सा जान हथेली पे लेके, पैर हथेली पे लेके, रितेश कुमार। हाँ, कुछ जो भी आएगा तुम्हारा 140 बटा 12 देख लो। ये कौन है? बताओ। अच्छा, सवाल दिखा है? अरे अरे अरे, इन चोमों के चक्कर में यार सवाल ये रहा, सॉरी, ये रहा सवाल। अब बताओ। पुष्कर ओझा, वेरी गुड बेटा। सनध्या राय के लिए सर क्वेश्चन तो शो करो, कर दिया, शो कर दिया सर। हाउ के इज इक्वल टू 10 बटा 12, कल नहीं थे क्या क्लास में?
चलिए जवाब बताइए, नीट एस्पिरेंट का जवाब आ चुका है। एमआर का अर्जुन, एमआर का अर्जुन कौन है? 12.5 जवाब आ रहा है। अब्दुल्ला अंसारी का 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्नेहा परवीन का आ रहा है, बहुत बढ़िया। तिलक का आ रहा है जवाब, बहुत बढ़िया। सौरभ का आ रहा है 100/8। अक्षय खातून का आ रहा है 12.5। विवेक मौर्य का 12.5, वेरी गुड। मोहम्मद साहिल का आ रहा है जवाब 12.5। अदिति पल्लवी 12.5, अदिति पल्लवी 12.5, वेरी गुड वेरी गुड। रिया तिवारी, सुचेता सरकार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर एमआर, अबे मेरा नाम क्यों बेकार कर रहा है बे? मानवी 12.5, आस्था पटेल, दीपांकर, आशीष दुबे जी का जवाब है 12.5। ये जितने लोग के मैंने नाम लिए हैं ना, सब हैं एकदम चोमू, सब के सब अपने आप को मारेंगे एक एक थप्पड़ जोरदार। मजाक नहीं कर रहा, नीट की कसम एक थप्पड़ मार, नीट की कसम है तुम्हें, नीट की कसम है तुम्हें, नीट की एक थप्पड़ मार, एक थप्पड़। जितने लोगों ने यहां पे आंसर कैलकुलेट कर लिया है ना, सब अपने आप को एक थप्पड़ मार तुरंत। सिलेक्शन नहीं होगा तेरा नीट में अगर तू थप्पड़ नहीं मारेगा तो। एक थप्पड़ मार तुरंत से। अंशुल 200 जहां मार, एक थप्पड़ मार के देखो कैसे, ऐसे ऐसे खींच के। और सुन, आंसर होगा नॉट पॉसिबल। और इसमें क्या गलती हो गई भाई साहब? यही तो तरीका है पढ़ाने का, यही तो तरीका है पढ़ाने का। अब तुमसे मैं गलती जानबूझ के करा रहा हूं, जानबूझ के गलती इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें गलती से ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अब देख कंसेप्ट कितना जोरदार चमकेगा। किया क्या मैंने, इस बैटरी का पॉजिटिव इधर है, लोअर पोटेंशियल इधर है, हां, इस बैटरी को उल्टा जोड़ दिया तो सर इससे क्या होगा? इससे बैलेंस पॉइंट मिल ही नहीं सकता, बैलेंस पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा। कारण बता दो क्यों नहीं मिल पाएगा? बैलेंस पॉइंट इसलिए नहीं मिल पाएगा बेटा, एक बात बताओ, तुम जब इधर से इधर चलोगे तो ये क्या कह रहा, सर इधर से इधर पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, लेकिन इस वायर में इधर से इधर पोटेंशियल घट रहा है। हाँ, पोटेंशियल घट रहा है, देखो ना, इधर से इधर जाओगे करंट ऐसे बढ़ेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक करंट ऐसे जाएगा, ऐसे करंट बह रहा है। तो इधर तो पोटेंशियल घट रहा है और इस वायर में इधर से पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बैलेंस पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा। बैलेंस पॉइंट का क्या मतलब था, यहां से कंपेयर करके देखो बेटा, जिधर मेन सेल का हायर पोटेंशियल होता है उधर ही अननोन सेल का भी ईएमएफ हायर रखते हैं हम। ये सवाल देखो, इससे पहले वाला सवाल देखो, ये देखो किधर रखा था, इधर रखा था, तभी क्लोज लूप में लगा के सॉल्व किया है, नहीं तो पता है ईएमएफ निगेटिव में आ जाएगा। मैं करके ही दिखा देता हूं, आधे चोमू को अभी फील नहीं आ रहा होगा, मैं करके दिखाता हूं। देखो बेटा, मैं करके दिखाता हूं एकदम। देखो मान लो यहां से मैं चला, हाँ चलो, तक दिन दिन बताओ, लो से हाई जाऊंगा तो प्लस 10 वोल्ट, हाँ। अब इधर आऊंगा, अब इधर से मैं इधर जाऊंगा लूप पूरा करने के लिए, करंट के अपोजिट, तो क्या करूंगा प्लस, तो प्लस पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो के और लेंथ मान लो एल इज इक्वल टू 0। तो 10 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा सर, के एल इज इक्वल टू -10, तो एल इज इक्वल टू आएगा -10/k। लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है क्या? यहां पे लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है क्या? आफ्ताब कह रहे सर मेरा सही है, अब पैर रख ले क्या? ठीक है, जिन लोगों का पहला गलत था लेकिन ये सही हो गया वो पैर रख लीजिए, परमिशन है ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड, रख सकते हैं पैर, पर रख सकते हैं पैर, रख लीजिए कोई बात नहीं, पैर रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन सॉक्स एमआर रॉक्स। अब बताओ मजे आए कि नहीं? अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील आया कि क्यों 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 पोटेंशियोमीटर वायर को लोग मुश्किल समझते हैं, क्यों मुश्किल समझते हैं? तेरा फील आया कि नहीं आया? क्यों मुश्किल समझते हैं? इसीलिए मुश्किल समझते हैं। अब मान लो ये सब चीज मैं तुम्हें पढ़ाता ना, तो ऐसा ऐसा सर्किट बना के तुम कहते कि हां सर मुश्किल है, लेकिन इस सर्किट में हर एक कंपोनेंट का, हर एक चीज का फील तुम्हें पहले दे दिया गया है। ये क्या है, इस बैटरी का क्या मतलब है, इस वायर है, वायर के रेसिस्टेंस और लेंथ का क्या मतलब है, उसको हम क्या निकालने के लिए यूज करते हैं, ये अननोन ईएमएफ है, ये गैल्वेनोमीटर का क्या रोल है, इस वायर को मैंने जोड़ा यहां पे है लेकिन बैलेंस पॉइंट पे इसका रोल क्या है, ये सारी चीज आपके दिमाग में पहले से घुसा हुआ है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से घुसा हुआ है। तो मैंने अपने आप को 2 थप्पड़ मारा, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, अब ये थप्पड़ जीवन में याद रहेगा, आप गलती नहीं करोगे, अच्छी बात है, वेरी गुड।
बताइए मजे आए कि नहीं है? अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, इसमें एक सवाल यह भी पूछा जाता है, एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि दो, और मतलब सेल का ईएमएफ जब हम निकाल रहे थे, तो सेल का ईएमएफ का मतलब क्या है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पायल सहनी कह रही सर नल पॉइंट का क्या करेंगे? नल पॉइंट इसमें मिलेगा ही नहीं सहनी बेटा, अरे सहनी, इधर नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ये नल पॉइंट नहीं मिलेगा, लिख ले, नल पॉइंट नहीं मिलेगा, नल पॉइंट नहीं मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं नल पॉइंट। जब हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल वोल्ट मीटर से भी निकाल सकते हैं, वोल्ट मीटर से भी निकाल सकते हैं। देवाशीष कह रहे हैं कि सर मेरा सेकेंड वाला सही था, मैं बैठ जाऊं क्या? तो क्या खड़े होकर लेक्चर देख रहे हैं? बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा। चलो ये पहला दिन था, अब ऐसे दिन तुम्हारे साथ आते रहेंगे और ड्यूरेशन 5 मिनट का रहेगा, 5 मिनट के लिए हम खड़े कराएंगे आपको। तो जितने भी लोग खड़े होकर लेक्चर देख रहे थे बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से एकदम जान हथेली पे रख के कुछ बोलिएगा, पैर हथेली पे रख के बोलिएगा, जान नहीं, जान नहीं ले रहा तरफ, पैर हथेली पे रख के बोलना। एक गलत जवाब पैर उठवा दूंगा सीधा ऊपर, ऐसे उठा के खड़े रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? काबा, अरे काबा, एमआर के क्लास में काबा, एमआर के क्लास में हथेली पे जानवा, अरे काबा। इतना ईमानदार कौन है? नीट की कसम देने के बाद भी तुम लोग नहीं करते हो क्या? सब ईमानदार है, जो बेईमान होता है ना उसी को लगता है कि पूरी दुनिया बेईमान है। मैं तो एक टांग पे ही खड़ा था, बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ, एक पैर पे खड़े थे, बैठ जाओ कोई बात नहीं। आदित्य सुमन बेचारा खड़े था उतनी देर से, बैठ जाओ कोई बात नहीं। हाफ पैंट वाले बाबा, तू कौन सा एकदम सूट बूट पहन के लेक्चर देख रहा घर में? बता, तू घर में बढ़िया सूट बूट पहन के लेक्चर देख रहा है क्या? कैसे बात करता है यार। चलिए देख, काबा, अरे काबा, चलिए देख। तो भाई साहब, भाई साहब, इस ईएमएफ, इस बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए तो हम वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते थे। इस बैटरी के क्रॉस इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तो हम वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते थे। और वोल्ट मीटर कैसा होता है? वोल्ट मीटर एकदम छोटू सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऐसा मेरे जेबी में ऐसा होता है, वोल्ट मीटर ऐसा, ऐसा होता है, ये वोल्ट मीटर है, ऐसा। कैसा होता है वोल्ट मीटर? ऐसा होता है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है। क्या करोगे? जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, दो पॉइंट के बीच में लगा देंगे, पोटेंशियल बता देगा। ऐसा होता है, ऐसा ये होता है, मीटर होता है, यहां पे ऐसे लगा देंगे। और भाई कितना पोटेंशियल, हाँ ईएमएफ आ गया, ई यहां पे रीड करके बता देगा, ये रीड करके बता देगा। तो वोल्ट मीटर बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है। और ये क्या होता है? ये ऐसा होता है, इतना बड़ा, ये होता है, ये होता है। और भैया कहां जा रहे हो? अरे हमको निकालना है एक बैटरी का ईएमएफ, पूरा इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं। भाई साहब, ये तेरा पोटेंशियोमीटर वायर। अबे कहां भैया, कहां जा रहे हैं? बैटरी का ईएमएफ निकालना है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं। और वोल्ट मीटर कितना बड़ा होता है? वोल्ट मीटर ये होता है, देख इतना छोटू सा, इतना छोटू सा, ऐसे लगा दो वोल्टेज बता देगा। तो अब मुझे ये बताओ कि जब वोल्ट मीटर इतना छोटा सा है और ये भी ईएमएफ बता देगा, तो हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया ही क्यों? सोच। हाँ मैं सच बता रहा हूं, ये रियल फील यही है। और ऐसे बताऊंगा ना तो दिमाग में एक बार में घुस जाएगा तुम्हारे। ये इतना बड़ा होता है पोटेंशियोमीटर वायर, इतना बड़ा होता है पोटेंशियोमीटर वायर। ऐसे लेके जाते हैं लोग, कहां जा रहे हो भैया? पोटेंशियोमीटर वायर लेके जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने। और ये छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये इतना बड़ा लेके जा रहा है, ये छोटा होता है। अब बताओ, तो भाई साहब जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा।
तो फिर हम इसको बनाए ही क्यों, और इससे फायदा क्या होगा बताओ, इससे फायदा क्या होगा? एरर कम होता है। पोटेंशियोमीटर वायर हैव लेस एरर, क्यों, बट व्हाई? नुकसान है तो फायदा भी है, बड़ा है तो नुकसान है, तो इसका एक एडवांटेज भी है। पोटेंशियोमीटर वायर हैव वेरी मच लेस एरर, वेरी लेस एरर देन वोल्टमीटर। बट हाउ, कैसे? कैसे बताओ, कैसे बताओ, कैसे? तो होता क्या है कि ये जब इसका ये मैं पता कर रहा था तो इसमें करंट डिवाइड नहीं हुआ था। इसको तुम लगा के रखो फिर से हटा दे तो देख, ये जब नहीं था ही नहीं, कुछ नहीं था यहां पे, तो यहां पे करंट कितना जा रहा था, इसमें से आई जा रहा था, और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के था। अब अगर मैं इसको लगा दूं तब इसमें कितना करंट जाएगा, आई ही जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के ही होगा। तो इसके लगने से या इसके हटने से मेन सर्किट के करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, मेन सर्किट के करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब ये नहीं था, ये इंस्ट्रूमेंट था, तो इसमें करंट कितना जा रहा था, आई जा रहा था। अब जब ये है तो भी इसमें करंट आई ही जा रहा है। लेकिन वोल्ट मीटर में कहानी अलग हो जाती है। वोल्ट मीटर करंट को शेयर कर लेता है, वोल्ट मीटर करंट को क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। हीटिंग की बात नहीं, हीटिंग की बात नहीं। मान लो कि तुम्हें यहां पे 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, कुछ भी है, सॉरी 4 ओम है, 6 ओम है, 4 ओम है। तुम्हें यहां पे पोटेंशियल पता करना, तो वोल्ट मीटर लगाओगे। हाँ, अब वोल्ट मीटर कैसे काम करेगा सर, इसमें कुछ करंट जाएगा, वो करंट कहां से आएगा, मेन सर्किट का करंट ही ऊपर थोड़ा फ्लो करता है। हम कोशिश करते हैं कि इसमें करंट बहुत बहुत कम जाए, लेकिन थोड़ा जाएगा तभी तो ये पोटेंशियल ड्रॉप करा के रीड करेगा। फील करना इस बात को। पोटेंशियोमीटर वायर का मेन करंट इस सर्किट से नहीं बहता है, लेकिन वोल्ट मीटर को जब हम लगाते हैं तो वोल्ट मीटर का अपना कोई करंट नहीं होता है। क्या वोल्ट मीटर के अंदर बैटरी लगी होती है? नहीं। हीटिंग इफेक्ट की बात नहीं है अनुज पटेल, हीटिंग इफेक्ट की बात नहीं है, तुम नहीं समझ पाया। फिर से मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूं। पोटेंशियोमीटर वायर का अपना बैटरी होता है, हाँ, कि वो अपने बैटरी में अपना करंट फ्लो कराता है, अपना पोटेंशियल ड्रॉप कराता है, हाँ, बस इसको हम चिपका देते हैं, फिर इसका पोटेंशियल ड्रॉप इससे हम बैलेंस कर देते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर सर्किट का ही कुछ करंट अपने में लेता है, वोल्ट मीटर सर्किट का ही कुछ करंट अपने में लेता है, और सर्किट का कुछ करंट जब ऊपर लेगा तो कुछ ना कुछ करंट डिवाइड होगा, जिसकी वजह से एरर आ जाएगा। जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो सर्किट खराब होता है, लेकिन हम जब पोटेंशियोमीटर वायर लगाते हैं तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर हम देवाशीष कह रहे सर अगर हम हाई रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर ले तो करंट वेरी लेस होगा, लेकिन होगा तो सही, लेकिन होगा तो सही, होगा तो सही ना देवाशीष, होगा तो सही ना, करंट कुछ ना कुछ तो जाएगा ही ना। बिना करंट का तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ करंट जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करंट जाई, और करंट जैसे ही जाई तो मेन सर्किट का करंट ही जाई। पायल सैनी समझ गई। हेलो गोली बाबा, अरे बहुत मारूंगा, गोली वाले बाबा बोल रहा है। एक मतलब एक बोला हाफ पैंट वाले बाबा, एक बोला गोली वाले बाबा। रामलाल समझा रहे हो, वो तुम्हें समझना नहीं है। करंट डिवाइड होने से एरर क्यों आता है भाई साहब? बहुत बढ़िया। तू कहीं जा रही है ना, और तेरा मैं पर्स छीन के भाग जाऊं, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? नहीं सर इट्स कूल, मैं बहुत अमीर हूं। अच्छा, शक्ल देखिए अपनी, कौन है ये पायल सैनी? फिर सर करंट, अगर इसका करंट थोड़ा ऊपर चला भी जाएगा तो एरर क्यों आएगा? मतलब तू ऐसी बात कर रही कि तू कहीं जा रही है, मेरा तेरा पर्स छीन के मैं भाग जाऊं तो तुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा ना, तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तू कहीं जा रही है ना, तो ऐसे मोबाइल डुलाते डुलाते जा रही है, ऐसे ऐसे मोबाइल, और तेरा मोबाइल छीन के कोई भाग जाए तो तुमको कोई गुस्सा नहीं आएगा? तो भाई साहब ये सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा था, इस सर्किट का करंट तो ऊपर कुछ ले लेगी,
तो दिक्कत होगा नहीं सर्किट को यार। गजब बात करते हो। फील आया कि नहीं आया? तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि साहब पोटेंशियोमीटर वायर काम कैसे करता है, यह करंट को शेयर नहीं करता है, तो पोटेंशियोमीटर वायर कहीं लगाने से सर्किट खराब नहीं होता, सर्किट खराब नहीं होता है। नेक्स्ट ये दो सवाल मैंने गलत करके आपको पोटेंशियोमीटर वायर का लिमिटेशंस भी समझा दिया, पोटेंशियोमीटर वायर का लिमिटेशंस भी समझा दिया। क्या पोटेंशियोमीटर वायर का लिमिटेशन समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका दूसरा एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करता है? देखना एकदम गोलीबाज एप्लीकेशन है, पूरा का पूरा गोलीबाज एप्लीकेशन। तुम्हें देख के लगेगा कि सर साइंटिस्ट लोग सच में बहुत फुर्सत में होते हैं, कुछ भी बना देते हैं, मतलब कुछ भी थ्योरी बना देते हैं, इतने फुर्सत में होते हैं ना कि कुछ भी, मतलब देखना एक अच्छे बच्चा जिसको समझ आया होगा ना, वो बोलेगा एकदम गोलीबाज काम कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, है ना, नशा करके ऐसे ही फ्री फंड में थ्योरी बना रहे हैं। देखना एकदम गोलीबाज काम है। देखना, दो बैटरी लिया, दोनों का ईएमएफ है E1 और E2, उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ के ऐसे कहीं पे बैलेंस किया, तो बैलेंस पॉइंट मिला L1 पे। बैलेंस पॉइंट कहां मिला? L1 पे। लेट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज K। कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा ही, हां, तो मैंने मान लिया लेट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज K, पर यूनिट लेंथ इज K। ठीक है, तो बताओ यहां से तक टोटल पोटेंशियल सर KL1, और यहां से तक बैटरी का टोटल पोटेंशियल सर E1 प्लस E2, तो KL1 बराबर E1 प्लस E2। अभी तक कुछ तुम्हें नया लगा? अभी तक कुछ तुम्हें नया लगा? हाँ है ना? क्या अभी तक तुम्हें कुछ नया लगा? यहां तक नहीं। अब सुन, अभी भी नहीं लगेगा। नाउ पोलैरिटी of second battery is reversed. Polarity of second battery is reversed. उल्टा कर दिया, तो सर उल्टा कर दोगे, then balance point is at L2, जहां पे E1 का EMF ज्यादा था। तो बेटा E2 को उल्टा कर दोगे तो यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल होगा सर E1 माइनस E2, और बैलेंस पॉइंट कहां मिल रहा है? KL2 पे। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ओके, क्या अब कुछ नया लगा? बेटा नया सर्किट क्या होगा? E2 को उल्टा कर दिया। सर उल्टा कर देंगे तो मेजर नहीं कर पाएगा। नहीं बेटा, E1 मान लो 20 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ये कम है, तो अभी भी हायर पोटेंशियल इधर ही होगा, और करंट ऐसे जा रहा है तो इधर इसका भी हायर पोटेंशियल इधर है, तो टोटल पोटेंशियल होगा E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू KL2। इसको हम उल्टा कर देंगे तो ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। देखो ये आया तुम्हारा E1 प्लस E2 बटा ये E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है तुम्हारा KL1, और ये बेटा KL2। तो K से K कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कंपोनेंट टू डिवाइड रूल भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, सॉल्व करके आएगा E1 बाई E2 बराबर L1 प्लस L2 बटा L1 माइनस L2, ये आ गया। और इस पे नीट में अभी तक कम से कम 20 सवाल पूछे, मतलब 20 नहीं, 5-7 सवाल पूछे इस पर। अब तुम फील करके देखो, अगर तुम्हें ये चीज समझ आया, बहुत अच्छे से फील आ गया, सब कुछ तुमने कर लिया है, तो ये क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने? ये तो तुम भी होते, तुम भी कर लेते ये काम। बताओ ये काम तुम कर पाते कि नहीं? कहां गए सबके सब? पैर दर्द कर रहा है क्या? अरे L1 व L2 का ही सीधा भाई साहब, इसको कितना ही पढ़ा लो बकलोल की बकलोल ही रहेगी। अरे एक एक करके बैटरी थोड़ी ना जोड़ा है मैंने, दो बैटरी एक साथ जोड़े, E1 प्लस E2 टोटल पोटेंशियल होगा। एक की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा L1 प्लस L2 बटा L1 माइनस L2।
बताओ सर, इस पे सवाल पूछते हैं क्या? हाँ खूब पूछते हैं, देखना। Two cell of EMF E1 and E2 are to be compared in a potentiometer wire. E1 is greater than E2. When the cells are used in a series correctly मतलब एक ही ऑर्डर में, एक ही तरफ पोलरिटी हाई है, then balance length is 400 सेंटीमीटर. When they are used in series, but E2 is connected with a reverse polarity, then balance length obtained is 200 सेंटीमीटर. Then ratio of EMF of cell is, भाई साहब, E1 बाई E2 इज इक्वल टू, बता, एक बार 400 और दूसरी बार 200, तो 600 बटा 200. 3:1. बी इज योर करेक्ट आंसर. बी इज योर करेक्ट आंसर. बी इज योर करेक्ट आंसर. अब बता, इसमें कुछ है? नहीं सर, एकदम रामलाल टाइप सवाल है. टू इलेक्ट्रिक बल हुज रेजिस्टेंस, भाई साहब इलेक्ट्रिक बल कहां से घूम रहे हैं यहां? चलो ये सवाल करो, फटाफट फटाफट करो सवाल को, करिए, मैं पानी पी के आता हूं. क्या आंसर आ रहा? सी आ रहा क्या? सी आंसर आ रहा क्या? सी आंसर आ रहा क्या? हाँ, 3:2. इसमें कुछ है ही नहीं. टू सेल ऑफ E1 E2 आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इतना सेंटीमीटर. इफ द टर्मिनल ऑफ E1 आर रिवर्स्ड, E1 को रिवर्स किया है, देन बैलेंसिंग लेंथ इज इतना, गिवन E2 इज ग्रेटर देन E1. तो ये आ जाएगा तेरा. तो रेशियो ऑफ E1 बाई E2. रुक जा रुक जा रुक जा, सी आंसर गलत है. अबे बकलोल, ये कह रहा है कि E2 ज्यादा है और तुम्हें रेशियो E1 बाई E2 का निकालना है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता. अरे भाई साहब, बुद्धिहीन बालकों एवं बालिकाओं, दिमाग से पैदल विद्यार्थी हो, एक बात बताओ, E2 क्या है? ज्यादा है, सवाल में लिखा हुआ है. तुम्हें रेशियो किसका निकालना? सर E1 बटा E2 का. E2 जब ज्यादा है तो रेशियो पक्की बात है, एक से कम आएगा, नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा. भाई साहब, चोमूनंद, कितने लोगों ने गलती की है? शर्म करो थोड़ा सा, बोलो शर्म आ गया सर. असल में बेटा, एक्चुअल में तुम्हें यही चीज सीखना होता है, तुम्हें यही चीज सीखना होता है. अब कंसेप्ट तो बच्चा सीख ही जाता है, बट ये छोटे छोटे से सीली मिस्टेक्स कर देते हैं. देखिए, शुभम नंदा, गलती से मिस्टेक हो गया, सजा मिलेगा इसका. चोमूनंद महाराज, शर्म आ रहा है सर. चोमूनंद, शर्मा गई मैं. चोमूनंद, चलिए चोमूनंद महाराज आगे बढ़ा जाए. चलिए. A 10 meter long potentiometer while is connected to a battery having the steady voltage. A Leclancher cell is balanced at 4 meter length of the wire. If the length is kept the same but the cross section is doubled, then null point will be obtained at. null point will be obtained at. बढ़िया सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल है. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आंसर 4 मीटर ही रहेगा. इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, ये 10 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर वायर है. 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी हैविंग स्टेडी वोल्टेज. एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका फिक्स वोल्टेज है V. ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है.
अब एक लेक्लांचे सेल की बात जो कर रहा है, तो लेक्लांचे सेल का मतलब क्या है, कोई एक बैटरी है, उसका 4 मीटर पे बैलेंस हुआ है, तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल बैटरी है जिसका हमें ईएमएफ निकालना है। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, तुम जानते हो। एक को यहां कनेक्ट किया और फिर घुमा के गैल्वेनोमीटर लगा के बैलेंस किया, तो ये कहीं 4 मीटर पे आ रहा था। अब उसने क्या किया, इफ द लेंथ इज केप्ट सेम बट क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल्ड। अब इसका क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, लेंथ सेम रखा। तो भाई साहब एक बात बताइए, अगर मेन बैटरी का पोटेंशियल है ईएमएफ है वी, तो यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, वी, क्योंकि ये पूरा का पूरा वायर में ड्रॉप देगा। अब इसका तुम क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी रख दो तो पोटेंशियल ड्रॉप तो वी रहेगा और लेंथ वही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन सेम। पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन सेम, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ वही रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ वही रहेगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ वही रहा तो भाई साहब फिर तो ईएमएफ भी कांस्टेंट है। और इक्वेशन क्या होता है कि ईएमएफ किसका ईएमएफ, अननोन बैटरी का, अननोन बैटरी का जिसका हमें बैलेंस करके निकालना है, वो होता है K इंटू एल। तो अननोन बैटरी का ईएमएफ तो उसी वही बैटरी को हमें बैलेंस करना है, K वही है तो लेंथ वही पे बैलेंस होगा। अब हम से एक सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, तो वो कहीं 4 मीटर पे बैलेंस हुआ और हमने कैलकुलेट किया। अब अगर मैं उसके लेंथ को डबल कर दूं तो एरर मिनिमाइज होगा कि मैक्सिमाइज होगा, एरर एरर एरर। रोहन प्रजापति, बहुत बढ़िया जवाब सवाल है तुम्हारा, बहुत बढ़िया डाउट है बेटा। बेटा रोहन आप सही कह रहे हैं, रोहन प्रजापति आप सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं रोहन प्रजापति कि सर अगर यहां पे कुछ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से इसका रेसिस्टेंस बदल जाता, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कुछ अलग आता। हाँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता तो, लेकिन ये नहीं बताया। लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी हैविंग स्टेडी वोल्टेज, एक बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट है और डायरेक्टली उससे एक वायर कनेक्ट कर दिया है। जब कुछ ना बताया जाए तो बैटरी को हम आइडियल मानते हैं, बैटरी को हम क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे बताओ, अगर वायर का लेंथ में बढ़ाऊं तो एरर मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज? तो होगा क्या कि जब आप लेंथ बड़ा रखोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा आएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होता है ना उतना एरर कम होगा। इस बात को लिख लीजिए। इस बात को लिख लीजिए कि पोटेंशियल ग्रेड, जैसे मान लो कि 1 मीटर के वायर में 10 वोल्ट का ड्रॉप है और तुम कोई यहां से 5 वोल्ट की बैटरी बैलेंस करना चाहते हो, तो तुम्हारा 5 वोल्ट का बैटरी यहां पे जो बैलेंस होगा एक्जैक्टली 5 पॉइंट पे ही, 5 मीटर पे ही आए। इसको देखने के लिए तो भाई साहब स्केल भी लगा होगा ना यहां पे। अब मान लो 20 मीटर का वायर है, 20 मीटर का वायर है चलो, और 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें अच्छे से बैलेंस पॉइंट आप ढूंढ पाएंगे। मीटर स्केल दूर दूर होगा थोड़ा सा, समझ में आया कि नहीं है? तो जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होता है उतना एरर कम होता है, उतना एरर कम होता है। याद इसको लिख लीजिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा एरर उतना कम होगा, एरर कम होगा हमेशा। अरे एक बात, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। आप मीटर स्केल, स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था ना आपने, उसमें क्या कहते हैं, मेन क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि एक स्केल है और इसका जो लोएस्ट डिवीजन है वो 1 mm का है। अगर लोएस्ट डिवीजन 1 mm का है तो ये 1 mm के ऑर्डर में ही रीडिंग लेगा, 1.1 mm तो ले नहीं सकता, उसके लिए और छोटा होना चाहिए। तो जितना जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना अच्छा रीडिंग लेगा ही। आपने जो भी सोच के मिनिमाइज बोला था एकदम सही बोला था, नीट 2017 का सवाल है, देखिए। A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involved is cell potential gradient, a condition of no current flow through galvanometer, a combination of cell galvanometer and resistance। बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involved is cell potential gradient, a condition of no current flows through galvanometer। क्या लग रहा आपको, क्या लग रहा आपको?
बताइए। यस, सी। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिर्फ होने से एरर कम होगा ये जरूरी नहीं है ना। देखो मेथड इन्वॉल्व तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, लेकिन एरर कम होने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से एरर कम हो रहा है क्या? नहीं, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसके वजह से एरर कम हो रहा। मुझे लगा था कुछ बच्चे बी पे जाएंगे, लेकिन आराम से सोचिए। 99% बच्चों का जवाब सी है। आराम से आप सोचिए, आराम से आप सोचिए, एरर कम क्यों आ रहा? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के करंट 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 बोल रहा था उस समय। किस लिए बोल रहा था? कि पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट का करंट अपने थ्रू नहीं बहाता है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो फ्लो कर रहा होता है। इसीलिए जब आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं ना, तो वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं सर? वोल्ट मीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सॉरी बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इस पूरे को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब बताओ कि जब हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो क्या इससे करंट बहता है? हाँ, वोल्ट मीटर में तो करंट बहता है, मेन सर्किट से करंट शेयर करता है कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहता है। अब बताओ फील आया कि नहीं आया? तो उसमें गैल्वेनोमीटर तो है ही नहीं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कौन है ये क्या है? ये क्या है? गैल्वेनोमीटर नहीं है सर, इसमें नहीं है। अरे भाई देख, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और एक तेरा नॉन बैटरी है। ये गैल्वेनोमीटर का यूज तो किया है ना सर्किट में यार। नीट 2016। A potentiometer wire of 100 centimeter long and constant potential difference is maintained across the two cell across it. Two cells are connected in a series, first to support one another and then in the opposite direction. Then balance point are 50 and 10 centimeter from the positive end of the wire. Then the case in the ratio of the EMF, ratio of EMF, इसमें टेंशन ही नहीं लेना, इसमें टेंशन ही नहीं लेना कि इसमें सिर्फ रेशियो ऑफ EMF पूछा, तो 50 10 हो जाएगा 60 और 40, तो ये आएगा 3/2, तो 3/2 आंसर ए। इससे पहले मैं निकाल दिया, देख, इससे पहले मैंने निकाला है। ए इज योर करेक्ट आंसर। आ गया फील, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये री-IPMT 2015 का सवाल है। अब सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए अच्छे से। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L and resistance small r are connected in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1. An unknown EMF E is balanced at the length small l of the potentiometer wire. Then EMF E will be given by. अब पूरा सवाल पढ़ो। सच में पोटेंशियोमीटर वायर का जो टॉपिक होता है ना, वो मुश्किल होता है बच्चों के लिए। क्यों मुश्किल होता है? अब उसमें दो दो बैटरी है, दो दो तीन तीन रेसिस्टेंस है, तो बच्चा घबरा जाता है। लेकिन इस पूरे सवाल को पढ़ के ना तुम्हें फील आएगी कि पूरे सर्किट का दो कंपोनेंट है। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L and resistance small r are connected in a series with a battery of EMF E0 and resistance R1. Connected with a battery of EMF E0 and resistance R1, ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको। ये तुम्हारा मेन इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर वायर। अननोन EMF E, अननोन EMF E का एक अननोन EMF है, इज बैलेंस एट लेंथ L। उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके हमने जब देखा तो बैलेंस हो रहा है स्मॉल l लेंथ पे। Then EMF E will be given by, EMF E will be given by, तो EMF की वैल्यू कितनी होगी बताइए? बताइए। हाँ, अच्छा, अगर ये बैलेंस पॉइंट है तो यहां से करंट नहीं जा रहा। हाँ, करंट नहीं जा रहा, बैलेंस पॉइंट है तो करंट नहीं जा रहा। 99% बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए थे लैंग्वेज की वजह से। 99% बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए थे लैंग्वेज की वजह से। आइए हम आपको सिखाते हैं। क्या आप इस EMF की वैल्यू को K/L लिखेंगे? हाँ सर, यही तो आपने हमें पढ़ा है, जहां पे K पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना होगा इस सर्किट से निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप IR, I इंटू इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r बटा टोटल लेंथ L, ये आएगा।
हाँ, अब आई की वैल्यू कितनी होगी? तो सर इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा ईएमएफ ई नॉट बटा रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर प्लस आर वन, स्मॉल आर प्लस आर वन इंटू ए स्मॉल आर कैपिटल एल इंटू एल, ये आंसर आएगा। ई नॉट स्मॉल आर स्मॉल एल बटा आर प्लस आर वन इंटू कैपिटल एल, ये आपका सी आंसर आ गया। सी आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। बताइए। एक बच्चा कह रहा कि सर अगर आर वन को जीरो ले ले तो सोच के देख, अगर तुम आर वन को जीरो लेते हो मैं कुछ और सोच रहा हूं, बताता हूं। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं, कुछ बातें बताऊं। क्या तुम्हें देख के लग रहा है, मतलब ऑप्शंस को देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर इस चार ऑप्शन में से ना मुझे देख के दो ऑप्शन पहले ही गलत लग रहा है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देखते हैं कि नहीं लग पाता है कि नहीं लग पाता है। क्या तुमको इस सवाल देख के ऐसा लग रहा है कि सर ये किस चोमू ने सवाल बनाया है? दो ऑप्शन तो देख के ही गलत लग रहा है, विथ रीजन बताओ, विथ रीजन बताओ। रीजन इज दिस, रीजन इज दिस, रीजन इज दिस कि जो ईएमएफ होगा ई अननोन बैटरी का ईएमएफ, पक्की बात है इस पूरे पोटेंशियल ड्रॉप से कम आना चाहिए। हाँ वो कम लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, टोटल लेंथ तो कैपिटल एल है, कम ही आएगा भाई साहब, अगर ज्यादा हो गया तो हम बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। हाँ और यहाँ पे देख कैपिटल एल ऊपर और स्मॉल एल नीचे, ये हो ही नहीं सकता आंसर। कैपिटल एल ऊपर स्मॉल एल नीचे, ये हो ही नहीं सकता ऊपर। हाँ और ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह होगा इस वायर में, इसके रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ही। हाँ इसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो ये आंसर गलत है, मतलब सी आंसर इज करेक्ट। जो मेरा लॉजिक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? भाई साहब ये ज्यादा लेंथ है, ये छोटा लेंथ है, अगर लेंथ ऊपर रख दोगे तो ये आंसर तो मैच ही नहीं कर पाएगा ना, नहीं मैच कर पाएगा। अच्छा दूसरी बात कि अगर सर जो बैटरी लगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में जीरो मान लो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, ये एक अल्टरनेट मेथड है सवाल को फील करने का, कि अगर मैं आर वन को जीरो मान लेता हूं, तो अगर आर वन को जीरो मानोगे तो ये अगर नहीं है तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो इस बैटरी का है वो वायर में होगा। हाँ वायर में होगा, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर वायर में ई नॉट हो रहा तो बटा लेंथ, ई नॉट बटा एल इंटू स्मॉल आर, सॉरी ई नॉट इंटू एल इंटू स्मॉल एल बटा ई एम एफ, ये आना चाहिए आंसर। तो स्मॉल आर को जीरो रख के किसमें ये आ रहा, यहाँ पे स्मॉल आर सॉरी आर वन को जीरो रखोगे तो आर से आर कटेगा, स्मॉल एल बटा कैपिटल एल इसमें आ रहा, इसमें अगर आर वन को जीरो रखोगे, आर वन को जीरो रखोगे तो आर से आर कटेगा, ऊपर कैपिटल एल आ रहा है, ये गलत है। इसमें आर वन को जीरो रखोगे तो इन्फाइनाइट आ रहा है, इसमें गलत है। और स्मॉल आर वन आंसर में होना चाहिए, ये आर वन होना चाहिए, क्योंकि आर वन में भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, तो जिसकी वजह से ई नॉट पूरा यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन में आर नॉट होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही बैठ रहा, ऑप्शन नंबर सी ही सही बैठ रहा। बताओ। अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि सर इसका पूरा रिपीट करो कि हमें नहीं आया समझ, तो मैं समझाता हूं। देखो बेटा यहां पे बैलेंस पॉइंट मिला, बैलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है? सर इधर से करंट नहीं जा रहा, ठीक है, और उसने बोला एल लेंथ पे बैलेंस हुआ है, तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? सर के एल, और के एल किसके बराबर होना चाहिए? बैटरी ईएमएफ के बराबर। सर के क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होता क्या है? सर यहां से आकर टोटल पोटेंशियल बटा लेंथ, तो टोटल पोटेंशियल को मैं बोल लेता हूं वी बटा लेंथ आ गया एल, ये फॉर्मूला तो लिख ही सकता हूं। अब यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? सर वायर में करंट जा रहा मान लो आई इंटू ये रेजिस्टेंस आर, तो ये हो जाएगा वी बराबर आई इंटू स्मॉल आर एल बटा कैपिटल एल। सर करंट कितना फ्लो करेगा? तो देखो इधर से तो करंट जा नहीं रहा, करंट तो मेन इसी में फ्लो करेगा, यही तो मैंने अलग अलग करके पढ़ाया था आपको, यही से तो स्टार्टिंग किया था। तो ई नॉट बटा आर वन प्लस स्मॉल रेजिस्टेंस आर, तो करंट हो जाएगा आपका ई नॉट आर एल बटा आर वन प्लस आर इंटू एल। 99% बच्चे इसको छोड़ के आए थे, लेकिन कैलकुलेशन देखो 3 लाइन का है। 99% बच्चे इसको छोड़ के आए थे, लेकिन कैलकुलेशन देखो बेटा 3 लाइन का है।
बताओ फील आया कि नहीं यार, दूसरी बार कर दिया यार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। AIPMT 2015, a potentiometer wire of length 4 मीटर and resistance A2, potentiometer wire of length 4 मीटर and resistance A2, वायर का लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस A2, रेजिस्टेंस A2, ठीक है। द रेसिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द वायर एंड द एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट। एक्यूमुलेटर ऑफ EMF मतलब मेन बैटरी बोल रहा है, ये 2 वोल्ट का है, एंड इसके साथ में सीरीज में एक छोटा रेजिस्टेंस और ऐड कर रहा हूं, सो दैट टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑन द वायर। इस वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो मिलना चाहिए 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलो खुद करो इस सवाल को। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है 1 मिली वोल्ट पर मीटर, ये बैटरी का पोटेंशियल दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, इस आर की वैल्यू पूछी है और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपको बता दिया। सॉल्व करिए एक बार, सॉल्व करिए। AIPMT 2015 का सवाल है, AIPMT 2015 का सवाल है, करिए। सर 2 वोल्ट की बैटरी, हाँ तो सर इधर कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो यहाँ पे। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इंटू टोटल पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वायर में जो आएगा ना वो 1 यूनिट लेंथ का इतना है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू टोटल लेंथ है 4 मीटर। तो सर सेंटीमीटर को ही मीटर में बदलो, हाँ मिली वोल्ट है तो इसको वोल्ट में लिखो तो 10⁻³ बटा इसको मीटर में लिखो तो 10⁻² इंटू 4 मीटर। जब ये कटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा बेटा 4/10 मतलब 2/5, 2/5 वोल्ट। ये मीटर से मीटर कटे, सेंटीमीटर को लिखोगे 10⁻² मीटर, तो ये आएगा तेरा टोटल पोटेंशियल इन द वायर इज 2/5 वोल्ट। तो 2/5 वोल्ट यहां पे ड्रॉप होगा, 2/5 वोल्ट यहां पे ड्रॉप होगा। और टोटल बैटरी ने पोटेंशियल कितनी दी थी 2 वोल्ट का, तो यहां पे कितना जाएगा सर, उधर आया 2/5 तो इधर आएगा 3/5, तो 3/5 वोल्ट यहां पे आएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बेटा यहां का पोटेंशियल अगर मुझे पता है और रेसिस्टेंस हमें पता है 8 ओम, तो करंट निकाल सकते हैं। हाँ करंट इज इक्वल टू होता है V/R, तो ये हो जाएगा 2/5/8, ये नीचे आ जाएगा 1/20, 1/20 एम्पियर करंट आ रहा, तो रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटा करंट। वोल्टेज बोलो 3/5 और नीचे करंट बोलो 1/20, तो कटेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 12 ओम आना चाहिए। गलत किया है मैंने कहीं कुछ, क्या मिस्टेक हो तुम ही बता दोगे, बताओ कहां पे मिस्टेक है। ये गलत किया है क्या, 4/10 तो 2/5, ये तो सही है। 2/5 टोटल पोटेंशियल आएगा, 10 इंटू 4 मीटर है, हाँ 2/5 आएगा, तो उधर हो जाएगा तुम्हारा 3/5, ठीक है। 2/5 तुम्हारा वोल्टेज हो गया और 8 ओम है, तो 2/8 हो जाएगा 4, तो 5 चौक 20, ये भी ठीक है यार 20, 3/5 इंटू 1/20, 4×3 12 ही तो आ रहा है। तो आपने 1 वोल्ट ले लिया, 3/5 नहीं होगा। हाँ अच्छा, वो 3/5 तब होता ना जब ये 1 वोल्ट होता, तो सॉरी, तो आप एक टांग पे खड़े हो जाओ, अब और मारूंगा बे। नीट की कसम है, हाँ मैं नहीं मानता नीट की कसम, मेरा थोड़ी ना नीट का पेपर होने वाला है, मैं नीट का कसम लेके क्या करूंगा। ये होगा 2 - 2/5, हाँ तो ये होगा 8/5। अच्छा तो यहां से करंट निकालो, तो करंट क्या होगा बोलो, तो करंट होगा 2/5/8, 1/20 एम्पियर। अब यहां पे होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस पता है हमें और वोल्टेज पता है, तो और करंट तो सेम ही जाएगा इसमें और इसमें सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज 8/5 इंटू करंट 1/20, तो ये होगा 4 8 चौक 32,
3200। सही है। तभी मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ हाँ, शुभांगी शर्मा कह रही तभी मैं कंफ्यूज हो गई। अबे तू कंफ्यूज इसलिए है हो गई कि तेरे बुद्धि नहीं है शोमूनंद। शुभांगी शर्मा कह रही तभी मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, देख रहे हो, तभी मैं कंफ्यूज हो गई, बुद्धि है नहीं चोमूनंद, कंफ्यूज हो गई। चल ले, नीट 2014, इसको करने के लिए हमें इसका एक और एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, और इसका एक मतलब नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। क्या पोटेंशियोमीटर वायर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल देता है? हाँ, ये एप्लीकेशन नंबर 3, यह है एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3। देख इधर, देख इधर, एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3। यहां से एक बैटरी लिया, ये रेसिस्टेंस है और ये वायर है, इस टेढ़ा वायर बना लिया, कोई बात नहीं, ये वायर है। इसको हम क्या कहते हैं सर? पोटेंशियोमीटर वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये सर ये तो मेन सेल है, मेन सेल है, और ये वायर है एल लेंथ का, और इसका रेसिस्टेंस है कुछ आर, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। और हमें एक बैटरी पता है जिसका ईएमएफ है ई, अननोन, ये भी हमें नहीं पता, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ स्मॉलर, जो हमें पता करना है। सर अब क्या करोगे? तो पहले स्टेप में तो मैं बस देखना चाहता हूं कि बैटरी कहां पे बैलेंस हो रहा है। मान लो तार यहां से जोड़ दिया और यहां से लगाया मैंने गैल्वेनोमीटर और घुमा के मैंने यहां पे बैलेंस किया। कितने लेंथ पे बैलेंस हो रहा है? मान लो L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। कितने लेंथ पे बैलेंस हो रहा है? L1 लेंथ पे। कहां पे बैलेंस हो रहा है? L1 लेंथ पे। ठीक है, ये कह रहा है कितना छोटा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है AIPMT 2014 का। एक पेज में तो एक ही सवाल लिखा था उन्होंने, क्योंकि दो, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश लिखते हैं ना। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें कराऊंगा, और तुम्हें सॉल्यूशन में ऐसे कराऊंगा ना कि ना तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है और ना ही तुम्हें किसी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सीधा आंसर लिखेगा, सीधा आंसर लिखेगा, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट समझ दो। सर इसका आंसर एक ही लाइन का है, एक लाइन भी ढंग से नहीं है, इसका आंसर एक लाइन भी ढंग से नहीं है। चल इधर देख तू बस। तो बताओ क्या लिखोगे इक्वेशन? तो सर अगर हम ये अज्यूम कर ले कि लेट के इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और यहां पे ये बैलेंस पॉइंट है, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा, तो L1 के L1 बराबर ई होगा, के L1 बराबर ई होगा। क्या ये मानता है? क्या ये समझ में आ गया? के L1 बराबर ई होगा, क्या ये समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया? के L1 बराबर ई होगा, क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना था। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज तो यहां पे हुई ही नहीं सर। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज का तो हमने यूज ही नहीं किया, बस एक इक्वेशन बना लिया, और ये इक्वेशन तो हमने सबसे पहले बनाया था जब हमने पोटेंशियोमीटर वायर पढ़ा था। तो सुनिए, अब इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करने के लिए ना हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की जरूरत पड़ेगी, नोन रेजिस्टेंस। अच्छा हाँ, और उसको हम यहां से ऐसे जोड़ देंगे, ये आर है आपका नोन रेजिस्टेंस। मतलब आप तुम्हें इस इंटरनल रेजिस्टेंस का पता करने के लिए एक नोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर चाहिए होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, और ये टर्मिनल है 3। इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं 1, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं 2। अच्छा, अब मैं कह रहा when key 1 and 3 is connected, then 1 and 3 is connected, मतलब इस दोनों को मैं यहां से मिला रहा, ऐसे मिला रहा, तो इक्वेशन क्या बनेगा ये बताओ? इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? सर ये 2 आपने लगाया नॉन रेजिस्टेंस, लेकिन उसको खुला छोड़ दिया। हाँ, उसको खुला छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया मैंने, और बैलेंस पॉइंट L1 पे मिल रहा।
इसको खुला छोड़ दे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इक्वेशन क्या बनेगा वो बताओ, फटाफट फटाफट, इक्वेशन क्या बनेगा ये बताओ। और धीरे धीरे टाइप कर रहे हो तुम, इक्वेशन क्या बनेगा ये बताओ। इक्वेशन क्या बनेगा ये बताओ। तो सर इक्वेशन क्या बनेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट लेंथ है के और L1 लेंथ पे बैलेंस होगा। ये तो वही सर्किट है जो आपने पहले भी बनाया था, ये तो बकलोली कर रहे थे बस। हाँ वही सर्किट था जो मैंने पहले बनाया था। बताओ क्या वही सेम सर्किट था जो मैंने इससे पहले बनाया था। वही जो मैंने मिटाया वही है क्या? क्या जो मैंने अभी मिटाया था वही है क्या? हाँ जो मैंने अभी मिटाया था वही है, जो मैंने मिटाया था वही है। पहले जैसा जो मैंने मिटाया था वही है यार, जो भी मैंने मिटा के बनाया था वही चीज तो लिखा है। सर ये तो कई बार आप कर चुके, मान ले L1 पे बैलेंस है तो यहां का पोटेंशियल होगा KL1 और ये E के बराबर, यहां से करंट जा नहीं रहा और इसको मैंने जोड़ा नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने 1 2 और 3 तीनों को कनेक्ट कर दिया एक ही जगह पे। when key 1 2 and 3 is connected together, connected, then जब तीनों को कनेक्ट कर दोगे तो बैलेंस पॉइंट मान लो कहीं L2 पे मिला। कहां पे मिला बैलेंस पॉइंट? कहीं आगे पीछे L2 पे मिला, मतलब यहां से करंट नहीं जा रहा। सर इसमें करंट नहीं जा रहा तो इधर भी करंट नहीं होगा ना, इसमें भी करंट नहीं आ रहा, लेकिन इस लूप में तो करंट बहेगा। हाँ तो यहां से करंट निकलेगा कुछ आई डैश मान लो, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा और इससे फ्लो करते हुए क्लोज लूप बनाएगा। अरे यार हाँ, तो यहां से जो करंट जाएगा तुम्हारा जो भी हो कितना जाएगा सर, ई बटा इस लूप में जो करंट बहेगा तो EMF ई, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये बहेगा। ठीक है, मैं कह रहा आपसे कि यहां से चलो, कहां से, इस पॉइंट से, पता है यहां का पोटेंशियल सर जीरो मान लेते हैं, यहां से चलो और यहां से सीधा चलते जा रहे, कोई बैटरी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, 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 कहां पहुंचा यहां, और करंट की डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ तो यहां से जब यहां जाएगा तो कुछ ड्रॉप मिलेगा। हाँ सर कितने का ड्रॉप मिलेगा? माइनस आई इंटू रेसिस्टेंस कैपिटल आर इज इक्वल टू, चल यहां आ गया, कितना ड्रॉप मिला ना, माइनस आई आर। फिर कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं, 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 यहां पहुंचा। अब यहां पे जो मेन तेरा पोटेंशियोमीटर वाला इंस्ट्रूमेंट था उसका करंट कुछ इधर बह रहा है ऐसे, उसके अपोजिट में जा रहा, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप प्लस करेगा सर, KL2 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब इस माइनस आई आर को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा तुम्हारा KL2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है, E बटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। ये इक्वेशन 2 हो गया। समझ आया? नॉट कनेक्टेड एनी की टू ईच अदर देन शॉर्ट। क्या शॉर्ट? संकेत क्या चाहता है बताओ। तो तुम्हें ये देख के क्या लग रहा है सर, ये बहुत कुछ लग रहा है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। अरे लेकिन एक बात बताओ, यहां से तो करंट नीचे जा ही नहीं रहा। हाँ सर नीचे नहीं जा रहा, मतलब तुम इसको एक सर्किट ना देख के दो अलग अलग सर्किट देखो, ये अलग है, ये अलग है। इसमें इसका करंट जा रहा जिसकी वजह से तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मिलेगा, और इसमें अपना करंट इधर नीचे फ्लो कर रहा। मान लो कि यहां पे बैलेंस पॉइंट कहीं I2, करंट जीरो यहां पे L2 पे मिला है। इस लूप में ऐसे 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 गए, फिर इधर गए, तो एक बार पोटेंशियल ड्रॉप करंट हाई से लो जा रहा तो माइनस करोगे माइनस आई आर, और यहां से घूम के तुम फिर कहां आ गए, फिर कहां आ गए, फिर यहां आ गए, तो KL2, फिर यहां से यहां तो कूद क्या हो गए, वही पहुंच गए। तो बहुत बड़ा सा बाहर बाहर से क्लोज लूप बना है, बाहर बाहर से क्लोज लूप बना है। हाँ तो ये इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 क्या था, KL1 बराबर E, ये इक्वेशन 1 था। KL1 बराबर E तो था, देख KL1 बराबर E। दूसरा क्या था, KL2,
KL2 बराबर है E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू कैपिटल R, क्योंकि ये करंट और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप R, ये इक्वेशन बनेगा। समझ में आया? ओके, अब इसको यहां से डिवाइड करते, तो K से K कटेगा यस, E से E कटेगा यस। अब कैपिटल R प्लस स्मॉल r ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो ये होगा कैपिटल R L1 बराबर कैपिटल R L2 प्लस L2 इंटू स्मॉल r। हमें स्मॉल r चाहिए था, हाँ इसको इधर ले जाओ, तो L2 इंटू स्मॉल r बराबर कैपिटल R कॉमन निकाल लोगे तो होगा L1 माइनस L2, फिर स्मॉल r बराबर L2 को नीचे ले जाओ, तो ये बनेगा कैपिटल R बटा L2, इसको अंदर घुसा दो, तो L1 बटा L2 माइनस 1, L2 बटा L2 1 हो जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बटा L2 माइनस 1। ये आ गया फॉर्मूला जिसको तुम्हें याद रखना है। सर डिवाइड ही करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? कापा भैया लात खाएगा, कापा लात खाएगा, तो ऐसा रख नाम, तू कापा भैया मत रख, तू ऐसा रख अपाका, तू नाम का हर लेटर उल्टा कर दे, APPAK, अपाक, अपाक भैया, अपाक, कापा का नाम उल्टा कर दे अपाक। तुम्हें गोली की सख्त जरूरत है। डिवाइड ही करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? गोली खा ले पहले, डिवाइड ही करेंगे, ये कैसे पता चलेगा भाई साहब? डिवाइड ही करेंगे कैसे पता चलेगा? नहीं तू गुना कर ले, चल तू एक बार ऐसे ऐसे पता चलेगा कि गुना करके देख, गुना करके देख, तो इसको गुना कर दे और देख क्या आ रहा। तो गुना करेगा तो भयंकर चीज आएगा जो तेरे बर्दाश्त के बाहर है। बकलोल एक कह रहा है कि सर इस सेकंड के इसको और समझाइए। गधा है तू, औकात नहीं है तेरी पढ़ने की फिजिक्स। मैं हूं जो अपना चल रहा है गुजारा। रामलाल देख इधर, ये मैंने बनाया मेन सेल। मेन सेल मतलब जानता है, जानता है, सुना है ना? ये देखा है कभी? हाँ सर, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। अब आज कहानी बदल गई है, लेकिन शुरू यहीं से हुई थी। ये शुरू यहीं से कहानी हुआ था। हाँ इतना तो हमें पता है कि शुरू यहां से हुआ था। ये आपने वायर बनाया था बढ़िया, और एक बैटरी लगाया था, एक रेसिस्टेंस लगाया था R डैश और E डैश। इसका काम क्या था? E डैश, R डैश, ये कैपिटल R और ये कैपिटल L लेंथ, इन सब का काम क्या था? सर यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कराना और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ देखना। तो वो मान लो कि हो गया। अब हमें एक ऐसा बैटरी दिया गया जिसका EMF हमें नहीं पता, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, और हमें निकालना है। तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे यहां से जोड़ दिया और यहां पे की लगा दिया जिसको मैंने बोला 1, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लाया जो नोन था। जो क्या था? नोन था। नोन रेसिस्टेंस जो था यहां पे लगा, इसको 2 बोल दिया। यहां से गैल्वेनोमीटर लगाया और इसको जॉकी को घुमा के यहां लाया। जब की 1 और 3 कनेक्ट किया, 1 और 3 कहां है सर? 1 और 3 ऐसे कनेक्ट किया, तो इसका कोई काम नहीं था। नहीं सर इसका कोई काम नहीं था। तो यहां पे बैलेंस मिला कहीं L1 पे। ये तो तूने पढ़ा हुआ है, ये तो तूने पढ़ा हुआ है। ये तो तूने पढ़ा हुआ है ना कि साहब यहां पे कोई करंट जा नहीं रहा, बैलेंस पॉइंट मिला। बैलेंस पॉइंट मिला तो कोई करंट यहां से नहीं जा रहा। तो करंट नहीं जा रहा तो ऊपर में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था K था और लेंथ L1, तो लिखेगा KL1 बराबर E। ये तो समझ आ गया, ठीक है। अब 2 को भी यहां जोड़ दिया। सर 2 को जब आप जोड़ोगे तो क्या अभी भी यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा? नहीं, करंट तो हर जगह फ्लो करने लगा, लेकिन मैं इसको आगे पीछे करके कहीं L2 पे ले जाके देखा तो बैलेंस किया, तो यहां पे कोई करंट नहीं जा रहा। यहां पे कोई करंट नहीं जा रहा तो बेसी बात है ऊपर वाले सर्किट से नीचे भी कुछ नहीं आया होगा। अरे भाई साहब यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? इसका मेन करंट कुछ फ्लो कर रहा था पूरे में, वो नीचे नहीं गया।
तो बेसी बात है, ना ऊपर गया ना ऊपर से नीचे गया। लेकिन 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 यहां तो एक क्लोज लूप बन गया ना। हाँ, तो इसका करंट कुछ आई ऐसे आएगा जो कि इस पूरे में चला जाएगा और फिर घूम के यहां से आई आ जाएगा। तो इसमें करंट कितना बहेगा? तो ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल रेजिस्टेंस, तो यहां पे करंट बहेगा आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब मैं बोल रहा कि मैं इस बड़े वाले लूप में चलता हूं, यहां से ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे आया, कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं, और ऐसे करंट की डायरेक्शन में गया तो यहां पे ड्रॉप मिलेगा। करंट आई और आर माइनस आई आर, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल को घटाते हैं, माइनस आई आर। फिर कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं, 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 यहां पहुंचा। ये लूप ही तो बन रहा, यहां पहुंचा। अब यहां से यहां तक कूद के गया, करंट इधर जा रहा था, किसका? ये वाला करंट, ये वाला करंट कुछ आई डैश इधर जा रहा था। करंट के अपोजिट जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ था के और L2, के L2 लेके मैं यहां पहुंचा। देख इधर क्या हुआ, के L2 इज इक्वल टू 0। माइनस आई आर को इधर से इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू है ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई की वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? हमारा गोल क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें स्मॉल रेजिस्टेंस चाहिए, हमें स्मॉल रेजिस्टेंस आर चाहिए, हमें स्मॉल रेजिस्टेंस आर चाहिए। हाँ, तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया कि अननोन जो हमारा के है वो कट जाए और ईएमएफ भी कट जाए। तो हमारा नॉन रेजिस्टेंस बचा आर, और दो केस में जहां पे बैलेंस हुआ था L1 L2 बना, नॉन रेजिस्टेंस आर बचा और अननोन स्मॉल आर बचा। तो स्मॉल आर का ये फॉर्मूला आ गया। ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमें निकालना था, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमें निकालना था, और ये नॉन रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर हमने बाद में सर्किट के नीचे जोड़ा था वो है। अब बता, समझ आया? कितना आसान है चीजें। तो सर हाँ, अब थोड़ा सा चीजें समझ आई। अब इसमें दो तीन चीजें और समझो। L1 क्या है बताओ? व्हाट इज L1? जल्दी बताओ, व्हाट इज L1 एंड L2? व्हाट इज L1 एंड L2? व्हाट इज L1? पायल सहनी, घर कहां है बेटा पायल? कभी बुलाओगी घर पे? पायल बेटा, घर पे बुलाओगी? कुछ खिलाना पिलाना, बदले में तुम्हें तुम्हें गोली दूंगा। कह रही सर L1 L2 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो तू ही बता ना L1 क्या है? सच्चिदानंद सिंह ये लिख रहा था कि मुझे नहीं समझ आया, आप बोला कि पहली बार में समझ आया था। एमआर कार्जुन, फर्स्ट वाला बैलेंस लेंथ। सुदीप घोष, नल पॉइंट व्हेन 1 and 3 इज कनेक्टेड। इशिता, निधि वर्मा, बैलेंस पॉइंट, बैलेंस लेंथ, बैलेंस पॉइंट एट फर्स्ट टाइम, बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट व्हेन 1 and 3 इज कनेक्टेड। मेरे घर आ जाओ सर, अजमल नहीं आऊँगा, मैं निधि के घर जाऊँगा। फर्स्ट का बैलेंस पॉइंट समझ आ गया, L1 बैलेंस पॉइंट। तो एक ऐसी चीज़ बताऊँगा ना कि तुम्हें मिलेगा अब चरम सुख की अनुभूति, एकदम चरम सुख की अनुभूति। बताऊँ? बता दूँ? अब जो तू बोल रहा है ना, जितना कुछ बोल रहा है ना, तुम्हें लगेगा कि मैं चोमू हूं, तुम्हें लगेगा कि यार मास्टर हो तो ऐसा ही हो। एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसी चीज बताऊंगा, देख ये क्या है सर? रेसिस्टेंस है। क्या ये निगेटिव हो सकता है? नहीं, ये कैन नॉट बी निगेटिव। ये निगेटिव कैसे हो जाएगा? रेसिस्टेंस कभी सुना है -5 ओम, -20 ओम? नहीं, ये तो हमने कभी नहीं सुना। तो ये निगेटिव होगा नहीं, ये निगेटिव होता नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा नहीं। हाँ, तो ये पॉजिटिव ही आना चाहिए। और पॉजिटिव कब आएगा? जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें से 1 घटा रहे हो। हाँ, और ये वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगा? जब L1 L2 से ज्यादा होगा। आई दादा, मतलब हमें कुछ नहीं याद रखना ना, इनफैक्ट तुम्हें यह याद रखना है कि जो तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए बराबर नॉन रेजिस्टेंस इनटू बड़ा वाला बटा छोटा वाला, बड़ा L बटा छोटा L। कब कौन किसका बैक लेवल छोड़ दे। सवाल में बस ये देख कि तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। हाँ,
ओके, इंटरनल, अब ये सवाल एआईपीएमटी 2014, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर द फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर बराबर, एक बार 2 वोल्ट 4 मीटर, एक 4 मीटर आया, और आर आर क्रॉस 2.85, ओके ओके, नॉन रेजिस्टेंस ये रहा, ओके ओके ओके, नहीं नहीं, बायर 4 मीटर का, एक लेंथ 3 मीटर और दूसरा इतना मीटर, ये रेजिस्टेंस आर, तो 9.5 इंटू बड़ा वाला 3 बटा छोटा हुआ 2.85 माइनस 1, ये आंसर होगा। खत्म 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 खत्म। अब सवाल क्या था पता नहीं, इसने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, हाँ पढ़ ले, तू पढ़ ले, खैर तू ऐसे मत कर, तू पढ़ ले, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, हाँ, टू गिवन सेल तो मेन बैटरी पोटेंशियोमीटर वायर हैज ईएमएफ इतना वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस इन पोटेंशियोमीटर बाय इटसेल्फ इज अ 4 मीटर व्हेन द रेजिस्टेंस R is connected across the given cell has value 1 infinity and the balance length on the potentiometer wire is found to be 3 मीटर इतना मीटर, ये रेजिस्टेंस, ये 3 मीटर इतना मीटर, 3 बटा इतना, ये रेजिस्टेंस आंसर। एमा स्टार नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है अपन, फायर झुकेगा नहीं। एमा स्टार नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है, फायर, मजदूरी करेगा नहीं, झुकेगा नहीं, मजदूरी करेगा नहीं, मजदूरी नहीं करेगा साला। इन्फिनिटी का क्या मतलब? यस यस यस, जो मुंह टाइप देख, इन्फिनिटी का मतलब यह है कि ओपन वायर है। इन्फिनिटी का मतलब रहता है ब्रोकन वायर। ब्रोकन वायर का मतलब यह कहना चाह रहा कि पहले उसने सिर्फ 1 और 3 को कनेक्ट किया है ना, और 2 वाला ओपन वायर है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो खुला तार है, ओपन है, और 9.5 रेजिस्टेंस जब जोड़ा तो वही नॉन रेजिस्टेंस 9.5 था, वही नॉन रेजिस्टेंस 9.5 था। देखो ना, वो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि ब्रोकन वायर है बेटा, ब्रोकन वायर है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब है कि ब्रोकन वायर, मतलब ओपन वायर, वहां पे की ओपन है 1 और 3, पहला केस है। इसको इन्फिनिटी रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, तुम इसको ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट केस में जब ये सिर्फ 1 और 3 कनेक्टेड था, तो तुम कह सकते हो कि R इज इक्वल टू इनफाइनाइट बिटवीन 2 और 3। इसका क्या मतलब है? R इज इनफाइनाइट मतलब 2 और 3 कनेक्टेड नहीं है, ये 2 और 3 कनेक्टेड नहीं है, R इनफाइनाइट का मतलब 2 और 3 कनेक्टेड नहीं है। अब इसी चीज को वो जानबूझ के लेंदी करने के चक्कर में ऐसे लिख रहा था कि बच्चा ना समझे, बच्चा ना समझे, बच्चा ना समझे। समझ आ गया? समझ आ गया? अब इसको सॉल्व कर लो। ये तुम्हारा 9.5 ओम और 2.85 है, एलसीएम नीचे ले लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.85, और ऊपर हो जाएगा 3 में से 2.85 घटाओगे तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 0.15। सही है? तो 15/285, 95.5 गुना 15/285, ये आ जाएगा तुम्हारा 30, नहीं 1 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13, 1.9। 18 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, 18.5 के समथिंग आएगा, 18.5 आ जाएगा नीचे, 18.5 आ जाएगा, देख ले तो एक बार 18.5।
18.5 भी 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा कुछ। 15 डिवाइडेड बाई 285, 0.5 बिल्कुल सही है। 285 बटा 15 करोगे ना तो ये कुछ 19 आ जाएगा तुम्हारा, 19 आ जाएगा, तो 0.5 वो आंसर हो जाएगा। हो जाए, ये करो अब भाई साहब। पोटेंशियोमीटर वायर का सवाल बच्चे को इसलिए मुश्किल लगता है कि देख रहे हो कितनी कहानियां बनाई है भाई साहब, कितनी कहानियां बनाई है, और सर्किट देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है, सर्किट देख लो कितना गंदा लग रहा है। पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो क्या बनाई है, कैसे करना, पढ़ो। थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, चलो ठीक है ना, अब दिखेगा थोड़ा। अब पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज सोन, ये सोन द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप वायर इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलो कम से कम पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्ट बता दिया। अच्छा बेटा, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट उसने डायरेक्ट बता दिया, मतलब इस पूरे का काम खत्म। मुझे डायरेक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दिया इस वायर में, ए बी में, तो ऊपर वाले का मुझे कोई मतलब ही नहीं, ये खत्म। मेन चीज क्या होता है, मेन चीज क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मेन चीज क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड द एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट, एमीटर प्रेजेंट है, कहां एमीटर, यहां एमीटर लगा है, एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट। रीड 1 एम्पियर व्हेन 2 की इज स्विच्ड ऑफ, व्हेन 2 की स्विच्ड ऑफ। कौन सा 2 की, ये दोनों की होगा, ये की है यहां पे 1 2 3, तो की स्विच्ड ऑफ, व्हेन 2 की इज स्विच्ड ऑफ द बैलेंस्ड पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3, 1 एंड 2 को कनेक्ट किया, 1 एंड 2 को कनेक्ट किया, 3 यहां से ओपन है, कुछ नहीं है, तो बैलेंस पॉइंट है कहीं L1 पे, L1 सेंटीमीटर, L2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जब 1 एंड 3 को कनेक्ट किया, 1 और 3 को कनेक्ट किया मतलब इसको और इसको कनेक्ट किया होगा, ठीक है। तो पहले 1 और 2 का केस देखते हैं। ये सर्किट है, ये सर्किट है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है सर, के, और कहां पे बैलेंस हुआ, L1 पे, तो यहां से आकर पोटेंशियल क्या होगा, KL1। अब KL1 यहां से यहां तक पोटेंशियल है, हाँ, और यहां से करंट कितना जा रहा था सर, करंट बोला था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जा रहा है। बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब यहां से तो करंट जाएगा नहीं, बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब यहां से करंट जाएगा नहीं, नहीं, तो यहां पे 1 एम्पियर ही जाता रहेगा, 1 एम्पियर जाता रहेगा, तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप बोलो सर, यहां से लेके यहां का पोटेंशियल ड्रॉप होगा R, और वो दैट R इज इक्वल टू KL1, दैट्स इट, खत्म। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस R इज, R की वैल्यू होगी KL1, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये KL1 वाले सही होंगे। दूसरी बात, उसने बोला जब 1 एंड 3 प्लग्ड इन, जब 1 और 3 को कनेक्ट कर रहे हैं, अब सुनो, 1 और 3 को जब कनेक्ट करोगे तो बैलेंस पॉइंट मिल रहा, मतलब यहां करंट अभी भी 1 जा रहा, तो यहां से लेकर के यहां का पोटेंशियल कितना होगा सर, R प्लस एक्स, क्यों करंट 1 एम्पियर है इसलिए पोटेंशियल IR, R प्लस एक्स इज इक्वल टू, जब आप यहां पे पहुंचे तो यहां से आकर पोटेंशियल निकाल लिया, और यहां पे कहीं L2 पे बैलेंस हो रहा, तो ये हो जाएगा KL2। R की वैल्यू आपने KL1 निकाला हुआ है, R की वैल्यू आप रख दीजिए KL1, तो KL1 उधर चला जाएगा, तो X बराबर आएगा KL2 माइनस L1, ये रहा आपका X और ये रहा आपका R, तो KL1 KL2 माइनस L1, बी इज आंसर। 2 लाइन का कैलकुलेशन है, आंसर बी। सवाल कितने लाइन का है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सा सर्किट, कैलकुलेशन कितने लाइन का, ये 2 लाइन का कैलकुलेशन। अंकित नागर कह रहे हैं सर आप प्राइवेसी सिक्योरिटी बढ़ा दो, आपका वीडियो एनटीए के हाथ नहीं लगना चाहिए। ले, ये आंसर KL1 और KL2 माइनस L1। साइफा कुरैशी, पहली बार नाम सुना है और पहली बार याद ही कह रही सर रिपीट। भाई कुछ और बोल, अच्छा बोल, कुछ अच्छा बोल, रिपीट। एकता कुमारी भी कह रही रिपीट, रीना सिसोदिया भी कह रही रिपीट, आदित्य सिंह कह रहे हैं कि समझ आ गया, शुभम नंदा को समझ आ गया, रिमझिम राज का जवाब भी है।
सुदीप घोष को समझ आ गया। रिपीट, हाँ इसमें क्या रिपीट करूं यार, मैं रिपीट क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। चल मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देख बेटा, इधर से ना करंट 1 एम्पियर दिया है और ये 1 एम्पियर इधर से ही पूरा का पूरा फ्लो करता रहेगा। सर क्या ये 1 एम्पियर पूरा का पूरा इधर ही फ्लो करेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडीशन में यहां तो बैलेंस पॉइंट देखना है, और देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर में डंडा देखो ऐसे बना हुआ है, बीच में करंट नहीं फ्लो कर रहा। उसने बोला 1 और 2 को जोड़ दिया। एक बात बताओ कि 1 और 2 को जब जोड़ेगा, 1 और 2 को जब जोड़ेगा, हाँ, तो यहां से यहां का पोटेंशियल कहां से कहां तक, यहां से यहां का पोटेंशियल L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा, तो क्या होगा सर KL1। तो यहां से यहां का पोटेंशियल KL1, इस वायर से जा रहे, वायर से जा रहे, वायर से जा रहे, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है सर R, क्योंकि करंट 1 है तो R, तो KL1 बराबर R। अब क्या समझाऊं मैं इसमें, क्या समझाऊं बताना, मैं क्या समझाऊं, इसको समझाऊं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्ट दे दिया के, तो इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है के, L1 पे बैलेंस हुआ, तो यहां से यहां का लेंथ है L1 है, तो टोटल पोटेंशियल होगा KL1। अब इस वायर में ऐसे 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 कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा R वोल्ट, तो R वोल्ट, यहाँ पे वायर है सिंपल, तो R बराबर KL1। मैं क्या समझाऊं इसमें, R बराबर KL1। तो R पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो सकता है, R रेसिस्टेंस, यहां से 1 एम्पियर का करंट गया है। मुस्की कह रही है, मुस्की कि सर ये लोग अपना नाम आपसे सुनना है इसलिए रिपीट कह रहे हैं सब। हाँ ये बात भी सही कह रही है मुस्की। मुस्की इज गुड। ब्लॉक मरवा दूंगा, रिपीट रिपीट बोले फालतू में, तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर। आंसर बिल्कुल साफ सुथरा है, KL1। ले, अब है तुम्हारा RC सर्किट। क्या होता है RC सर्किट? RC सर्किट तो कैपेसिटर तो आपने पढ़ा दिया, हाँ कैपेसिटर तो मैंने पढ़ा दिया। चल देख मुस्की, चल देख, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, ये बैटरी भी, ये की T इज इक्वल टू 0। होता क्या है, होता क्या है कि जिस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे जब आप की को क्लोज करते हैं, तो ये बैटरी में बहुत जिद्दी होता है, बैटरी तुरंत से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ना यहां से चार्ज उठाना शुरू कर देता और सर्किट से घुमा घुमा के रखना शुरू कर देता। तो जिस इंस्टेंट पे आप की को क्लोज करते हैं, मान लो T इज इक्वल टू 0 पे तुमने की को क्लोज किया, उसी इंस्टेंट पे चार्ज ऑन अ कैपेसिटर क्या होगा सर, उसी इंस्टेंट पे चार्ज ऑन अ कैपेसिटर तो 0 होगा, क्योंकि अभी चार्जिंग शुरू हुआ है, अभी क्या हुआ है, चार्जिंग शुरू हुआ है। तो एट T इज इक्वल टू 0 जस्ट यहां से बैटरी चार्ज उठा के इसको भगा के लाने की कोशिश कर रहा, तो जिस इंस्टेंट पे तुमने की क्लोज किया उसी इंस्टेंट पे चार्ज लेके भागेगा, तो उसी इंस्टेंट पे चार्ज कितना था 0, और यहां से कुछ चार्ज लेके भागना शुरू करेगा तुरंत। तो ठीक है, चार्ज 0 और यहां से चार्ज लेके भाग रहा और उठा के घुमा घुमा के यहां रखेगा। तो सर dq बाई dt होगा क्या? हाँ dq बाई dt इस केस में मैक्सिमम होगा, मतलब चार्ज ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा। सर q0 और dq बाई dt नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई dq बाई dt को कहते हैं करंट, और वो होगा मैक्सिमम। और करंट कितना होगा? तो सर जिस इंस्टेंट पे आपने की को क्लोज किया तो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस तो हो जाएगा 0, हाँ, लेकिन बैटरी का टोटल पोटेंशियल यहां से यहां तक तो V होना चाहिए, तो यहां पे रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा आपका VR इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो इस सर्किट से जो करंट आपका फ्लो करेगा I, करंट क्या होता है सर? करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो तो पूरा का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस पे रहेगा V और रेजिस्टेंस R। तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा T इज इक्वल टू 0 पे जब आप स्विच को क्लोज करेंगे। तो सर करंट तो क्लोज लूप में फ्लो करता है, करंट तो क्लोज लूप में फ्लो करता है, हाँ करंट क्लोज लूप में फ्लो करता है।
तो सर t इज इक्वल टू 0 पे आप कह रहे हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हाँ, इसमें तो कुछ चार्ज है ही नहीं, और कैपेसिटर पे अगर चार्ज नहीं होगा तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, और कैपेसिटर पे मान लो चार्ज नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो इसको सिंपल वायर मान लेंगे, हाँ सिंपल वायर मान लेंगे, और यहाँ पे ये बैटरी होगा बस, और ऐसे करंट फ्लो करेगा, ये R और ये V, तो करंट इज इक्वल टू होगा V बाई R। तो ये एग्जैक्टली सर्किट दिखाई देगा t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे ये सर्किट आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आप कैपेसिटर हटा के उसको सिंपल वायर बना रहे हो। हाँ, कैपेसिटर विल बिहेव एज, कैपेसिटर विल बिहेव एज, विल बिहेव एज सिंपल वायर, सिंपल वायर। कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है ना t इज इक्वल टू 0 को, सिंपल वायर जैसा होता है। कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है t इज इक्वल टू 0 पे, वो क्या होता है, सिंपल वायर। यहां पे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर चार्ज 0 तो डी बाई dt मैक्सिमम कैसे। ये तो वही केस हो गया ना जहां पे वेलोसिटी 0 होता है, क्या वहां पे एक्सीलरेशन 0 हो जरूरी है क्या, नहीं। और वैसे भी एक्सीलरेशन तो वहीं पे मैक्सिमम होगा, सॉरी वेलोसिटी तो वहीं पे मैक्सिमम होगा जहां पे dv बाई dt क्या होगा, 0 होगा। हाँ, कोई भी चीज मैक्सिमम तभी होता है जहां पे dv बाई dt क्या होता है, 0 होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे, मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0। एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हम, डी बाई डी टी। तो बोलो डी बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वेलोसिटी 0 है कि नहीं है, हाँ। तो यहां पे चार्ज इसी इंस्टेंट पे 0 होगा, लेकिन बैटरी तुरंत से उठा के भागेगा, तो बैटरी के चार्ज भगाने का रेट मैक्सिमम है, लेकिन इस पर चार्ज अभी 0 है, और चार्ज 0 है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0। ये सारी चीज बात कब की है, ये सारी बात है t इज इक्वल टू 0, एकदम स्टार्टिंग की बात है, एकदम ये स्टार्टिंग का सर्किट है, एकदम स्टार्टिंग का सर्किट है। एकदम स्टार्टिंग का सर्किट है ये। अच्छा, अब एट टाइम t, किसी t टाइम पे कैसा सर्किट होगा, तो किसी t टाइम पे रेजिस्टेंस R और ये कैपेसिटर और ये बैटरी। अब मुझे बताओ, क्या कुछ चार्ज उठा के चला गया होगा, हाँ सर कुछ चार्ज चला गया होगा, मान लो कुछ क्यू चार्ज चला गया तो यहां पे रख देगा प्लस क्यू चार्ज, और अभी भी धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर कर ही रहा है, वो यहां से चार्ज घुमा के ला ही रहा है वो, तो करंट भी बह रहा होगा, हाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ करंट बह रहा होगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR, और यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VC, क्या इन दोनों का सम क्या बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा, हाँ। कुछ होगा VR प्लस होगा कुछ VC, ये टोटल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट की बात है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि बैटरी लगाते ही कैपेसिटर तुरंत चार्ज तो नहीं होगा, थोड़ा सा चार्ज होने में क्या लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा सा चार्ज होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो धीरे 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 ये बैटरी यहां से चार्ज उठा के रख रहा होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट की बात है। तो ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज की वैल्यू क्या होगी सर, बढ़ती जाएगी। और अगर मान लो चार्ज बढ़ गया, यहां पे कुछ कैपेसिटर पे पोटेंशियल आ गया, फिर कैपेसिटर पे पोटेंशियल आ गया तो रेसिस्टर का पोटेंशियल क्या घटेगा, हाँ या ना। तो कैसे घटेगा, तो एक बात बताओ, टोटल बैटरी का पोटेंशियल पहले यहां ड्रॉप था, देखो डायग्राम, टोटल बैटरी का पोटेंशियल कहां ड्रॉप था, पूरा का पूरा रेजिस्टर में था, लेकिन अब बैटरी का पोटेंशियल कुछ यहां आ गया कुछ यहां आ गया, और जो सप्लाई होगा वही तो दोनों में ड्रॉप होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टर में पोटेंशियल घटेगा, और रेजिस्टर में पोटेंशियल घटेगा तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। ये बात तुम्हें बस कंसेप्चुअली समझना है, ये बात तुम्हें कंसेप्चुअली समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट आफ्टर लार्ज टाइम, आफ्टर लार्ज टाइम, आफ्टर लार्ज टाइम, बहुत लंबे समय के बाद स्टेडी स्टेट में क्या होगा, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, मतलब इस पे टोटल मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा -Q और इस पे आ जाएगा +Q। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो याद करिए कैपेसिटर पे चार्ज का ग्रोथ नहीं हो रहा, मतलब चार्ज अब यहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा, चार्ज नहीं चल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट नहीं बहेगा। चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, अब चार्ज नहीं भाग रहा, चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो चार्ज के ट्रांसफर को करंट कहते हैं, यहां पे करंट 0 हो जाएगा, और करंट 0 तो रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। आप कह रहे हो कि करंट नहीं बहेगा, जब करंट 0 तो रेसिस्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहां चला जाएगा सर, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर में चला जाएगा।
मतलब आप कहोगे कि चार्ज आ जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम चार्ज बराबर होता है सी इंटू वी, कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अलॉन्ग वी आ गया है, तो Q बराबर क्या होगा, कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल वी सी बी। करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा जीरो, रेसिस्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा जीरो, कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा भी। मतलब अब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो क्या मैं इसको ओपन वायर बोल दूं, हाँ, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर, मतलब कैपेसिटर टूटा हुआ तार जैसा बिहेव करेगा। तो टूटा हुआ तार कैसे, इस पे तो पोटेंशियल ड्रॉप है, हाँ, लेकिन ये करंट को अलाउ नहीं कर रहा ना, अब चार्ज सर्किट में ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब ये चार्ज को नहीं बहने देगा, तो चार्ज को बहने ही नहीं देगा तो सर्किट में करंट जीरो हो गया। और ये किसके वजह से हुआ है, कैपेसिटर के वजह से हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, कैपेसिटर के वजह से हुआ है। तो इस पूरी कहानी में हमें क्या याद रखना है, इस पूरी कहानी में बताया तुम्हें क्या याद रखना है कि कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर एट स्टेडी स्टेट, मतलब लार्ज टाइम, एट स्टेडी स्टेट आफ्टर लार्ज टाइम, और कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर, मतलब इसमें जब मैंने सर्किट क्लोज किया था उसी स्टैंड पे एकदम स्टार्टिंग टाइम पे ये चार्ज को ट्रांसफर होने दे रहा था, तभी तो इस पे चार्ज जमा होगा, तो उस इंस्टेंट पे सिंपल वायर जैसा था, सर्किट ऐसा बनेगा और करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा V बाई आर। धीरे धीरे चार्ज का ग्रोथ होता गया, चार्ज का ग्रोथ हुआ, देखो चार्ज का ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ चार्ज, ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड डीके ऑफ करंट। चार्ज का ग्रोथ होगा तो करंट की डीके होगी, ऑब्वियस सी बात है, देखो करंट घट रहा, करंट का क्या होगा, डीके होगा, और करंट घटते घटते करंट क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, बस खत्म। सर इसमें इक्वेशन नहीं बनाओगे, मैं बना दूंगा, तुम्हारी मर्जी है, तो मैं ड्राइव कर दूंगा, चार्ज के ग्रोथ का इक्वेशन बना दूंगा, लेकिन आज तक नीट में उस पर सवाल नहीं आया, सिलेबस में नहीं है वो। चार्ज का ग्रोथ कैसे होता है टाइम के साथ मैं समझा दूंगा। नीट में अगर 1% सवाल आने का गुंजाइश है तो ये यहां से है। ये एक सर्किट बना होगा जिसमें कुछ कैपेसिटर और रेसिस्टर लगे होंगे, बैटरी लगा होगा, आपसे पूछेगा कि इस सर्किट में t इज इक्वल टू जीरो पे, देखो t इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितना बहेगा, यह सवाल होगा। t इज इक्वल टू जीरो पे इस पे करंट कितना बहेगा, यह सवाल होगा। तो भाई साहब t इज इक्वल टू जीरो पे तुमने क्या पढ़ा, सर हमने t इज इक्वल टू जीरो पे पढ़ा कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है। तो सर्किट बता कैसा होगा, सर्किट में सर बैटरी बना लो पहले, बैटरी बना लो पहले, तो 10 वोल्ट की बैटरी बनाई, इधर एक रेसिस्टर है 10 ओम का, ये रेसिस्टर है 10 ओम का, ओके 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 सर ओके, 10 ओम का रेसिस्टर है, और यहां पे कैपेसिटर को सिंपल तार बना लो और ये रेसिस्टर बना लो। अब बताओ ये 10 ओम, हाँ सर ये 10 ओम, ये बताओ 10 ओम, हाँ 10 ओम, ये बताओ 10 ओम, हाँ 10 ओम। अब बताओ कि ये यहां का पोटेंशियल x मान लेते हैं कुछ, तो क्या यहां का पोटेंशियल x होगा, हाँ, और सिंपल वायर जा रहा है यहां का पोटेंशियल x होगा, हाँ, यहां का पोटेंशियल x होगा, हाँ, तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया, कि ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ, तो फिर करंट आएगा यहां से, इससे जाएगा और पूरा करंट ऐसे पास करके, तो करंट इज इक्वल टू होगा 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। .5 एम्पियर कह रहे बच्चे, जयपाल कुमार और यशर राउत का, दो लोगों का 0.5 आया है, थप्पड़ मार ले अपने आप को बेवकूफ। और एट स्टेडी स्टेट देखोगे आफ्टर लार्ज टाइम, ये इंफिनिटी अल्फा नहीं लिखा है, ये इंफिनिटी है, मतलब स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब आफ्टर लार्ज टाइम, ये ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, तो सर्किट ऐसा होगा, कैपेसिटर जहां पे लगेगा उसको टूटा हुआ तार मानेंगे बस, ऐसा ओपन टर्मिनल, टूटा हुआ तार, यहां से करंट जा ही नहीं सकता। तो ये 10-10 हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल में, देखो ये 10 और 10 देखो क्या पैरेलल में है, हाँ, तो 10-10 हो जाएगा तुम्हारा 5 और 10-15, तो करंट जाएगा तुम्हारा 10/15 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। एम्पियर। कितने लोगों का जवाब आया 2/3 एम्पियर? नेक्स्ट, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट है लिखा है, ये स्टेडी स्टेट, स्टेडी। तो बताओ स्टेडी स्टेट पे करंट बताओ तो कितना बहेगा, स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट पे करंट कितना बहेगा, सर स्टेडी स्टेट पे करंट बहेगा 0।
क्यों? ये बैटरी लगा, ये टूटा हुआ तार हो जाएगा, तो स्टेडी स्टेट पे तो करंट जीरो बहेगा, ये मुझे पता चल गया। I इज इक्वल टू जीरो, स्टेडी स्टेट पे करंट होगा जीरो। अब तुम मुझे बताओ कि t इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितना बहेगा। तो t इज इक्वल टू जीरो, कैपेसिटर हटा के सीधा तार जोड़ देना है बस। तार जोड़ दोगे तो 4 2 6 ऊपर हो गया और 6 6 12 नीचे हो गया। तो ये यहां से यहां तक 10 वोल्ट की बैटरी होगी, इधर भी करंट देगा कुछ I1 और इधर करंट देगा कुछ I2। तो बैटरी से नेट करंट जाएगा I बराबर I1 प्लस I2। निकालो निकालो, 2.5 एम्पियर करंट एट t इज इक्वल टू जीरो होगा 2.5 एम्पियर। मतलब ये सिंपल एक सर्किट बेस्ड सवाल होता है। क्या होता है? सिंपल एक सर्किट बेस्ड सवाल होता है। आपको देखने से सॉल्व नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। आप इसको देख के सॉल्व ना करें, आप सर्किट को रीड्रॉ करें। बस इस कैपेसिटर को हटा के t इज इक्वल टू जीरो पे सीधा तार मान ले, हटा दे, एक सिंपल वायर मान ले और इन्फिनिटी पे इसको टूटा हुआ तार मान ले। बस ये काम आपको करना है, बस ये काम आपको करना है। फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू जीरो एंड एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। ये रहा आपका होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है, यहां पे होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम आरसी सर्किट के और सवाल करेंगे और चार्ज के ग्रोथ का मैं इक्वेशन भी कराऊंगा, मैं ड्राइव कराऊंगा, है ना। वो पता होना चाहिए, क्या पता, कुछ भरोसा नहीं है तो पता होना चाहिए। अच्छा, उस पर बेस सवाल भी होता है कि चार्ज कितने टाइम पे मैक्सिमम चार्ज का आधा स्टोर होगा, कितने टाइम पे करंट आधा होगा, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी का क्या कंसेप्ट, ये सब जरूरी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।